When people don't laugh, what do you do? I do nothing, then they do what they want to do. I just make sure they don't leave the room, that's it. उसके बाद तो कुछ नहीं है. पहली चीज़ एक्नॉलेज तो मैं कर ही लेता हूँ, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के करते हैं कि हमें अब एक्नॉलेज करना है कि तुम हंस नहीं रहे. इट्स जस्ट इनबिल्ट, बिकॉज तुम्हारी अपनी इनसिक्योरिटी बाहर आने लग जाती है. एंड आई फील कि मैं सबसे जो नॉर्मल इंसान हूँ ना, वो उस टाइम पे आता हूँ जब ऑडियंस नहीं हंस रही होती. बिकॉज कंप्यूटर साइंस में होता है ना, स्विच केस होता है. अगर यस नो, हाँ, ए की वैल्यू है कुछ, अगर ए की 1 होगी तो ये लूप चलेगा, 2 होगी ये चलेगा, 3 होगी ये चलेगा. लास्ट में होता है डिफॉल्ट, अगर ए की कोई वैल्यू नहीं है तो ये चलना चाहिए. तो व्हेन यू आर टैंकिंग, दैट इज व्हेन यू कम इनटू डिफॉल्ट मोड. उस टाइम पे मेरे को पता है कि मेरी बॉडी थोड़ी गर्म होती है, मेरी गाल में से सेक निकलता है. हाँ, एंड थर्डली मेरी स्पीड जो है वो तेज़ हो जाती है, विच इज़ एक्चुअली माई नॉर्मल स्पीड. मैं स्टैंड अप के लिए स्पीड थोड़ी कम करता हूँ अपनी, बिकॉज मेरा वो सीन है कि मैं लोगों को हंसने का टाइम नहीं देता था कई बार. और मैं अपने वर्ड्स खाता था. फॉर एन आर्ट फॉर्म जिस पे स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. तो मैं मतलब आई जनरली परफॉर्म एट 80% ऑफ माई एक्चुअल स्पीड, क्योंकि मैं अगर 100% अपनी बोलूँगा तो लोगों को समझ नहीं आएगी. एंड मैं एनीवेज वर्ड खाता हूँ. और सेकेंडली मेरी एक्सेंट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए पीपल फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट. बाकी जगहों पे, जैसे दिल्ली में तो इट्स फाइन, क्योंकि दिल्ली इज ऑलमोस्ट पंजाबी. तो बाकी जगह पे स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. तो ये चलता है डिफॉल्ट. इवन आई स्लोड डाउन फॉर स्टेज, बट बिकॉज आई यूज्ड टू स्लर अ बिट. ओके. क्लियर नहीं था स्पीच, तो आई वेंट केप्ट गोइंग स्लोअर. ओके. फिर लोग पूछते हैं आपका स्टाइल बढ़े ना. स्टाइल नहीं, आई एम जस्ट कॉम्पनसेटिंग. नहीं, आपका तो स्टाइल काफ़ी ऐसा ठहराव वाला है कि एकदम पॉज ले लेके होता है ना बंदा. बट आई टॉक फास्ट इन नॉर्मल लाइफ, और वही एक लाइक यू सेड कुछ वर्ड खा गए बीच में से. बट देन दिस यू रियलाइज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ऊपर माइक करके, कि बहुत फास्ट जा. काफ़ी जैसे कई बार होता है कि लोग मेरे को पूछ लेते हैं कि ये पहला शो कब मिलेगा. लाइक आई डोंट लाइक पीपल आस्किंग हाउ मच मनी आई मेक इन एनी केस. लाइक पहले होता है ना, जॉब करते तो कोई अंकल पूछ लेंगे कितना पैकेज तुम्हारा. अपने बच्चे देखो यार तुम, राइट. मतलब पैसा कौन पूछता है किसी का, यार कितना कमाते हो. तो मेरे को जनरली थोड़ा अजीब लगता है जब नए नए कॉमिक्स आके पूछते हैं ना, दैट व्हेन डू यू गेट अ फर्स्ट कॉर्पोरेट, या कितना मंथली बन जाता है, दैट यू नो. तो उस टाइम पे लोग कहते थे कितनी देर में आप शोज करना शुरू हो जाते हो. एंड आई जस्ट टेल देम कि मेरे को 1.5 साल ये फिगर आउट करने में लगा था कि मैं माइक लेफ्ट हैंड में पकड़ूंगा. ऑनेस्टली, लाइक आई हैव माई रिकॉर्डिंग फ्रॉम लाइक फर्स्ट 6 months, उसके बाद की रिकॉर्डिंग भी है. आई यूज टू चेंज माई हैंड अलॉट. देन आई यूज टू होल्ड इन द राइट हैंड, बिकॉज आई थॉट कि मैं राइटी हूँ तो मैं राइट में पकड़ूंगा. बट देन आई रियलाइज कि मैं राइटी हूँ, इसलिए मेरे को लेफ्ट में पकड़ना चाहिए, बिकॉज मैं इमोट लेफ्ट से कर रहा हूँ अभी. तो दिस इज समथिंग आई कांट डू, तो इसलिए मैं यहाँ ये पकड़ता हूँ. दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल पोजिशन. दैट टुक अ ईयर एंड अ हाफ. 1.5 साल बाद मैंने फिगर आउट किया है कि मेरे को लेफ्ट में ही पकड़ना है इसको, मैं राइट में नहीं पकड़ूंगा. अब मैं नहीं करता इसको राइट में. वेन एवर आई वॉन्ट टू चेंज माई हैंड ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, तो मैं कभी देख रहा मैं रिकॉर्डिंग में भी आता है आई डू दिस, देन आई गेट बैक टू दिस. धीरे से स्लिप करके आई जस्ट गो टू दिस पोजिशन व्हेन आई वांट टू गिव अ रेस्ट टू दिस आर्म. तो मैं थोड़ा ऐसे करूंगा एंड देन आई गेट बैक टू दिस थिंग. बट मैं अब राइट में पकड़ता ही नहीं हूँ माइक, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल पोजिशन. परफॉर्म विद ये हैंड्स फ्री भी कुछ लोग हैं, दोनों हाथ फ्री चाहिए. नहीं, अब तो उसका रीज़न ये है दैट समटाइम्स एक होता है क्या है कि दैट यू आर परफॉर्मिंग विदाउट अ माइक्रोफोन. समटाइम यू हैव टू परफॉर्म विदाउट अ माइक्रोफोन, एंड कई बार माइक खराब हो जाता है, बट स्टिल यू आर यूज्ड टू दिस थिंग ओनली. राइट. तो मैं कहीं तो परफॉर्म कर रहा था, तो माइक खराब हो गया, बट पीपल कुड हेयर मी. इट वॉज अ स्मॉलर रूम, तो माइक जस्ट गॉट फक्ड. तो मेरे को पता था कि अभी बट लोगों को सुन रही मेरी आवाज़, बट स्टिल आई परफॉर्म्ड विद द माइक्रोफोन इन हैंड, बिकॉज अब इतना कर लिया स्टैंड अप, अब साला पता नहीं लेफ्ट हैंड का करना क्या करना है. ये यूज नहीं किया ना हमने काफ़ी देर से. तो आई विल ऑलवेज परफॉर्म लाइक दिस ओनली. प्रॉप भी एक. हाँ, लाइक दिस गिव यू मोर फील ऑफ स्टैंड अप हाउ आई वांट टू डू इट. लाइक मेरे को वो थोड़ा सा टेड टॉकिश लगता है, एंड आई डोंट नो हाउ टू इमोट विद बोथ हैंड्स. इट्स मोर लाइक मेरे को ऐसा तो थोड़ा कंट्रोल रहता है. Like I use my left hand a lot in expressing myself. एक ही फिंगर से पकड़ लेता हूँ माइक्रोफोन, बट स्टिल कंफर्टेबल मेरे को ये है कि मैं राइट से मोड कर पाता हूँ. टेड टॉक का आता होगा ना आपके पास बहुत. टेड टॉक 15-16 ज़्यादा ही, मतलब ऑलमोस्ट
25, 30, 40 मना कर चुका हूँ मैं, राइट फ्रॉम एक तो मेरे जो अभी मैं नए घर मूव हुआ हूँ, मेरा पिछला घर जो है उसके ऑलमोस्ट 250 मीटर पे कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज टाइप है, और इस एग्जैक्टली मेरी गली से बाहर निकलो, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस भी मैं बोलूँगा 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं है, वहाँ से आया था, मैं मना कर दिया था, मैं कहा मैं नहीं आऊँगा, मेरे पास कुछ है नहीं इंप्रेस करने वाले लोगों को, क्या इंस्पायर करूँगा लोगों को मैं, कुछ स्ट्रगल ही नहीं है मेरी लाइफ में। स्ट्रगल कहाँ, हाँ वो है कि आर्टिस्ट की वो वाली स्ट्रगल चाहिए कि प्लेटफॉर्म पे सो के है, हाँ वो नहीं है, अभी क्या करें, इन्वेंट करें, मतलब नहीं, वो तो जो बाकी भी जा रहे हैं टेड टॉक पे उनकी कौन सी है, मे बी द इन्वेंटिंग। हाँ द पॉइंट इज कि मेरे को ना यार सिंपल सा बात है, मेरा स्टैंड अप से ये लेना देना है, आई जस्ट वांट टू मेक पीपल लाफ। मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे को देख के बोले कि भाई हम ना तुमसे इंप्रेस हो गए और हम आपको आइडल मानते हैं, मान भी रहे ना, मेरे को बताओ मत यार, सिंपल सी बात है, मेरा काम है आई जस्ट वांट टू मेक यू लाफ, दैट्स माई एंड गोल। मेरे को किसी को इंस्पायर नहीं करना, मैं नहीं चाहता कोई मेरे जर्नी देख के अपनी लाइफ के डिसीजन बनाए, बिकॉज व्हेन सो द पॉइंट इज आई डोंट want people to be, I want people to love me, but don't be my fans, because what happens when you become someone's fan is कि जैसे मान लो 15 लोग बैठे हैं, they are my fans, like proper fans, the moment you say something about me, कुछ में आपने मेरे को गाली दे दिया, I never want these people to abuse you for what you said to me. I don't want those kind of fans. अगर मेरे comments में कोई मेरे को गाली दे रहा है, I would never want any of my followers to abuse them, because that is my fight. मैं नहीं चाहता कि ऐसे fans बने, क्योंकि ज़िंदगी में अगर कुछ नहीं करना है, that is mob वाला सीन, चाहे वो publicly हो, this is also mob, किसी के fans भी mob ही हैं, correct, because they don't have a face, right? I understand your love for me, but I don't want you to defend me from someone else, because हम वही तो बन गए जो हमें नहीं पसंद, राइट? हम बड़े स्केल पे, सोसाइटी स्केल में बोलते ना कि यार ये 5 लोगों ने कैसे बंदा मार दिया, वही पसंद नहीं है। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ इट। आई वॉन्ट पीपल टू लव मी, इफ यू वॉन्ट टू कॉल योर सेल्फ माई फैंस, ग्रेट, फॉलोअर्स ग्रेट, लवर ऑफ माई वर्क ग्रेट, बट आई डोंट वॉन्ट कि कोई मेरे को कुछ बोल रहा हो और आप उनको गाली दो क्योंकि उन्होंने मेरे को कैसे बोल दिया। आई नेवर वॉन्ट दोज काइंड ऑफ फैंस। थॉट अबाउट इट दैट वे। Even I personally, I don't like the word fan. There's a certain level of being derogatory in that कि ये आपको बहुत ज़्यादा look मतलब खुद बोलो ना, तो you start feeling कि शायद मैं अपने आप कुछ समझ रहा हूँ, but there is no other replacement for the word fan. हाँ. I generally, when someone says big fan, I generally reply them with glad you like my work. Right. I am thankful that you are an admirer of my work. Right. I always use the word work because that is who I am. Correct. And secondly, not in the entirety की जैसे like मैं ही पूरा नहीं, like I know my work is me only, but work और मेरे को थोड़ा सेपरेट रखो। Great. मैं दिखूंगा वर्क में मेरे, ऑलवेज दिखूंगा, क्योंकि मेरा बहुत पर्सनल कनेक्ट है अपने काम से, राइट? वट एवर आई से, अगर वो झूठ है तो मैं नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा एग्जैजरेशन चलता है, बट जैसे मेरे पास एक बिट थी गुड़गांव में, रेंटिंग आउट हाउस वाली, ठीक है? द डे आई गॉट मैरिड, बिट अभी मेरे पास है, वो अभी कल कर रही है, बट आई वॉज नॉट फीलिंग राइट डूइंग दैट बिट, क्योंकि अब मैं बैचलर नहीं हूँ। ओके, सो द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई रिकॉर्डेड इट एंड आई पुट इट ऑनलाइन। हाँ, तो जैसे अब मेरे पास एक बिट है विच वॉज बेस्ड ऑन के आई डोंट लाइक डोरबेल्स, डोरबेल्स, क्योंकि मेरा पिछला घर जो है उसमें मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। नाउ यू हैव बीन टू माय हाउस 2 दिन पहले, अब मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, राइट? बट वो बिट वर्क्स ओनली व्हेन आई एम लिविंग इन द ग्राउंड फ्लोर, बिकॉज दैट्स माई होल स्टोरी, क्योंकि मैं उस घर में 4 साल रहा हूँ। तो आई दैट इज द नेक्स्ट थिंग आई पुट ऑनलाइन, बिकॉज अब मेरे को उसमें करने में ना, आई नो कि वो मेरी लाइफ का फेज नहीं है, राइट? सो इफ इट्स जस्ट लाइक कि अगर आई एम इन अ हार्ट ब्रेक टुडे, आई एम अ सिंगर, ठीक है, मैं हार्ट ब्रेक हुआ है, तो मैं उस टाइम पे हार्ट ब्रेक का गाना गा दूंगा, बट अगर 4 साल बाद मेरे को प्यार मिल गया, मैं हार्ट ब्रेक का गाना नहीं गाऊंगा। तो अरिजीत नहीं कर रहा है ये चीज़। नहीं, वो उनकी कॉल है ना यार, आई एम टॉकिंग अबाउट माई थिंकिंग अबाउट दैट थिंग। But lot of artists do refer to their childhood, yeah, जो भी past, and they do talk about it. Right. So you can do it with a certain context, no? Or you want it to be current, like you want to be exactly how you're feeling right now. I don't want people to have that image कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है। okay. वो चीज़ है। Okay. अगर मैं वो मतलब रेट्रो स्टाइल में कर रहा हूँ कि हाँ ऐसा हुआ था, हाँ, I'll explicitly tell, but I don't want people to feel कि ये अभी हो रहा है, right? Because वो करंट नहीं है ना मेरा, वो मेरी करंट ट्रूथ नहीं है। What is another word for fan? I'm thinking follower is a good word, right? But follower word इसलिए थोड़ा सा वो हो जाता है because followers हम generally social media terminology में use कर लेते हैं, तो otherwise I think follower is a great word. Follower of work, but it's too long कि हमारे लोग इतना लंबा बोलेंगे नहीं, that's why I would never want
to have followers जो मेरे लिए लड़े, because that is mob only. Nice thought. That's I never thought about it only. that way. Because at a small scale, you're being the same thing that you're trying to fight in a way. क्योंकि कई बार जैसे I put out a content which is slightly similar to someone else. Yeah. Right? अब ऐसा तो है नहीं कि वो उनका ही थॉट है. It's just like a generic thought, और हम भी ऐसे डाल रहे हैं बस ऐसे ही, ठीक है? Sure. Then उनके फॉलोअर्स आके बोलते हैं तूने उसको उठा लिया, तूने उसको उठा लिया, तूने उसको उठा लिया. That is what I don't like. अगर ऐसा है तो मैं उससे बात कर लूँगा ना डायरेक्टली. लेट हिम कम बैक टू मी. लाइक मुझे भी लोग मैसेज करते हैं कि ये देखो इस बंदे ने अपने शो का नाम रखा है विच इज़ एग्जैक्टली लिफ्टेड फ्रॉम योर शो नेम. आई जस्ट रिप्लाई करने दे. मुझे इशू का डायरेक्टली मैसेज देम. करेक्ट. वो सीन है. जिंदगी में मैं लास्ट टाइप फैन हुआ था किसी का, जैज़ी बी का हुआ था. ओके. जैज़ी बी था पंजाबी सिंगर. मैं जिंदगी में आखिरी फैन 2 लोगों का हूँ जिंदगी में, मतलब जैसे कहते हैं कट्टर फैन. मैं 2 लोगों का हूँ. एक रॉक अपना, अच्छा, रेसलर ड्वेन जॉनसन. हाँ, ड्वेन जॉनसन. और दूसरा जैज़ी बी. और फैन का मतलब है कि आई वॉन्टेड टू वेयर देयर टी शर्ट्स. मैंने घर वालों से मांगी थी. आई एम ग्लैड मेरे घर वालों ने नहीं दिलवाई, क्योंकि अब मैं पुरानी फिल्म फोटो देखता था, मैं बहुत फुद्दू लगता. आई एम जस्ट ग्लैड उन्होंने नहीं दिलवाई. वी डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मनी. बट मैं लास्ट फैन उन्हीं का हुआ था. उसके बाद दिलजीत नहीं यार, मतलब अगेन ये तो आप मतलब पता क्या है, दुनिया में ना सच बोल दो ना तो लोगों को लगता है शायद मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूँ. मेरी औकात क्या दिलजीत के सामने, कुछ नहीं है. राइट. बट इफ आई कांट से कि मैं फ़ैन हूँ. आई एम अ फैन ऑफ हिज वर्क. सो होता क्या है, हम जैसे ना हम डिमार्केट करते हैं आर्टिस्ट को कैटेगरी में कि ये बेस्ट है, ये मीडियोकर है, ये घटिया है. बट यू फेल टू रियलाइज कि जो बंदा घटिया ना, उसने भी एक लाइन लिखी है जो तुम्हारे बेस्ट वाले के अच्छे जोक से बेटर है. वेरी पॉसिबल. हम हमेशा एक चीज़ एंटायरिटी में देखते हैं. करेक्ट. जैसे उसमें भी मेरे पास हर चीज़ का एग्जाम्पल है. मैं फर्स्ट सेमेस्टर फेल हो गया था मैथ में. ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर जाते फेल हो गया था मैं, और मेरे को पता करना था कि कैसा पेपर आता है या हाउ टू मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट. तो जिस बंदे से मैंने सलाह ली थी ना, वो ही फर्स्ट सेमेस्टर फेल हुआ था मैथ में. आइडली आई शुड हैव गॉन टू माई सीनियर टॉपर. बट आई थिंक जो बंदा फेल भी होता है ना, ही नोज मोर अबाउट द एग्जाम जिसने एग्जाम दिया ही नहीं है. वो चीज़ है. तो मैं ये नहीं बोलता कि जैसे यू कंपेयर एनी नंबर ऑफ आर्टिस्ट लाइक अमित टंडन सर, जाकिर और अभिषेक और कामरा, ऑल डिफरेंट. मैं ये नहीं कहता कि कोई इससे बेटर है. आई एम जस्ट सेइंग कि प्रॉब्ली इस बंदे की ये लाइन जो है ना, ये उसकी उस लाइन से बहुत बेटर है. एग्जाम्पल के लिए मेरे कोई ना कोई ऐसा लाइन होगा जो इंडिया के सबसे बढ़िया कॉमेडियन से भी, अगर ऐसे कोई टर्म है तो उसके भी एक बढ़िया लाइन से बेटर होगा. बट वो 1 घंटा लोगों को किस तरह होल्ड करते हैं, मे बी वो क्राफ्ट मुझसे बेटर है. राइट. हम ये चीज़ समझते नहीं. हम किसी को उसके छोटे काम का क्रेडिट नहीं देना चाहते. हमें है कि एंटायरिटी में, बिकॉज वॉट वी वॉन्ट टू डू इज़ हम लाइफ को ब्लैक एंड वाइट टर्न करना चाहते हैं, जबकि सारी लाइफ है ग्रे सारी. इट कांट बी ट्रू एंड फॉल्स. इंसान भी है, वो दान भी करता है, सब करता है, और कॉमेडी भी सब अच्छा है उसके बारे में. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबल नहीं है ना. तो हम वही है, हमें सिर्फ बाइनरी चाहिए, ट्रू फॉल्स, ये बढ़िया ये घटिया. आई अपलोडेड अ जोक अबाउट कोरोना, तो किसी ने अपने दोस्तों को टैग कर दिया, एंड देन उस दोस्त ने बोला अरे ये कुछ भी नहीं, जाकिर का कोरोना जोक देख. इट्स फाइन. मतलब यू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अबाउट कि मैं जाकिर का देख के जोक डाल रहा हूँ. मेरा मन कर रहा है, मैं डाल रहा हूँ. करेक्ट. राइट. एंड एवरीथिंग इज नॉट अबाउट कंपैरिजन्स. लाइक मतलब मैं तो ऑनेस्टली आपको पहले बताया मैंने, आई एम फार अवे फ्रॉम कॉम्पिटिशन. मेरे को करना ही नहीं, बिकॉज मेरे में ना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है ही नहीं. जहाँ होता है ना कि तुम इसको हराओगे तो ये मिलेगा, लाइक ठीक है छोड़. But you're still one of the funniest on the scene, and that has worked for you from the beginning. You are funny, right? So how do you keep that up? You're competing with yourself, right? You have a certain standard कि मुझे इतना funny बनना ही है, because that is also an effort, no? कुछ लोग छोड़ देते हैं कि चलो इतना laughs आ रहा है, आगे बढ़ते हैं. But you keep working on a set, no? Right. ये वाला set कितना किया पहले before it came on the video? मोस्टली जितने भी साइड मेरे वीडियो बचाते हैं वो मैं 1.5 साल या 100 स्टेज हो चुके होते हैं. 100 बार हो चुका है ना, तो हो चुका है. तो दैट मीन्स यू आर कम्पीटिंग बट ओनली अगेंस्ट द स्टैंडर्ड यू सेट फॉर योरसेल्फ. बट उसमें वो भी है कि लाइक आई समटाइम्स फील कि मैं राइट प्लेस राइट टाइम वाला आदमी हूँ. मतलब कोई होता है ना, कुछ लोग अपने बिट्स बहुत बार रिकॉर्ड करते हैं एंड देन दे रीच अ लेवल दे लाइक हाँ अब रिलीज कर देता हूँ. मेरी मोस्टली जो बिट्स हैं वो मैंने 1 या 2 बार रिकॉर्ड करी हैं. एंड जो बिट मतलब रिजेक्ट भी करी थी वो इसलिए क्योंकि उस दिन फील ही नहीं था पूरे रूम का. दैट्स वाई. श्योर. और जब अच्छा फील मिला उस दिन रिकॉर्ड कर लिया. खुद ने 4-5 बार तो किया. कामरा 13 times फॉर द फर्स्ट वीडियो ही रिकॉर्डेड. देन मैंने फर्स्ट वीडियो 1 बार किया. या फर्स्ट टाइम शूटिंग आल्सो आई रिमेंबर. हाँ, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट माय सेट रिकॉर्डेड फॉर पुटिंग ऑन यूट्यूब. एंड इट वाज हाँ मतलब 3 दिन परफॉर्म किया था, 2 दिन रिकॉर्ड किया, और सेकंड डे वाला मैंने डाल दिया पूरा शो.
That's how it worked out. Do you ever feel incredibly lucky, not about just being viral, but just that we get to do this and a certain level of success? Because there's always luck involved, right? In any kind of success, as good as a person is, there's an incredible amount of luck, right? Obviously. उसमें I want to quote my father साहब. कई बार मैं उनको बताता हूँ, जैसे जनरली वो पूछ लेता है कि तेरा क्या चल रहा है, राइट? अभी जैसे 6 महीने बंद था, तो ही जस्ट कॉल्ड मी अप एंड आस्क्ड मी कि मतलब दाल रोटी के पैसे हैं? तो आई सेड हाँ इतना नहीं, मतलब वैसा पब्लिक शोज नहीं हो रहे, बट काम तो है ही मेरे पास थोड़ा बहुत. तो मैं उनको जनरली बताता स्टार्टिंग में कि ऐसे लोग मिलने आ जाते हैं कई बार एयरपोर्ट पे या कुछ भी ऐसा, मैं सो रहा होता हूँ तो उठा देते हैं जो भी. तो ही वंस टोल्ड मी कि तू खिंचवा लेकर फोटो, मना मत किया कर किसी को. तो एक बार उन्होंने ऐसा बोला था दैट डोंट एवर फील कि जो तू सक्सेसफुल है, आई डोंट नो वेदर आई एम सक्सेसफुल, बट दैट्स द ओनली टर्म हाउ यू गो अबाउट इट, राइट? जैसे फैन टर्म है वैसे सक्सेसफुल टर्म है. तो जो तू है दैट इज जस्ट योर एफर्ट, क्योंकि तेरे से ज़्यादा एफर्ट बहुत सारे आर्टिस्ट कर रहे होंगे. देयर इज समथिंग दैट इज वर्किंग इन योर फेवर जो उनके फेवर में नहीं काम कर रही. Correct. So it's not just about what you are doing, but some extra power which is working to make your work work. Yes. वो चीज़ है. Yes. तो ये दिमाग में बैठा हुआ है. And that keeps you grounded also. हाँ, माई फैमिली कीप्स मी रियली ग्राउंडेड. लाइक वो चौड़ आने ही नहीं देते मेरे में. कुछ भी कर लो ऐसा, अगले दिन थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी और फिर खराब हो जाता काम. तो आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जहाँ पे लाइक मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा इंसल्टेड आदमी हूँ. तो इसलिए मेरे में वो चौड़ आ नहीं सकती कभी. You're not the youngest. I'm the youngest. You're the youngest. Yeah. तो इसलिए द मोमेंट आई डू समथिंग वेरी ऐसा पॉश टाइप बनने की कोशिश, इन्फ्लुएंसर टाइप, हाँ, तो वो कुछ ना कोई बोल ही देगा. तो इसलिए फिर मैं नहीं करता ऐसा. आर यू अ रिलीजियस पर्सन? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है. मैं रिलीजियस, डिफाइन रिलीजियस. बिलीव इन अ हायर पावर, दैट्स द मोस्ट कॉमन. दैट इज आई थिंक थीस्ट. एटलीस्ट अ थीस्ट. रिलीजियस मैं बताऊँ डिफरेंशिएशन क्या है मेरे लिए. मैं मानता हूँ भगवान एग्जिस्ट करता है, बट आई डोंट जनरली प्रे. Okay. So this is the first time I'm telling anybody apart from probably my better half. मैं generally मैं माथा टेकता हूँ गुरुद्वारे में, but मैं generally कुछ मांग नहीं रहा होता उस टाइम पे. I never pray for something specific कि भाई इतने नंबर दिलवा देना या ये शो हिट कर देना या अगली वीडियो चला देना. I never ask for that. Sometimes as a kid I used, what happened to me was like, कई बार होता है ना तुम गोल्ड टेम्पल जाते हो and you see someone who is not as capable as you are. Yeah. In terms of in physical terms और financial terms, और उसके बाहर कोई बैगर है या कुछ भी, उस थोड़ा सा दिमाग में ना इमेज स्टिक कर जाती है. तो उस टाइम में मैं थोड़ा बोल देता कि उनका देख लेना, बट आई वुड नेवर आस्क ऐसा मेरा डायरेक्टली. बचपन से प्रॉब्लली बचपन में मतलब क्या ही पता होता रिलीजन का. मतलब डैडी देते थे 2 रुपये के अंदर चढ़ा देना, मैं तो वो भी चोरी कर लेता था. मैंने बड़े बारी किए हैं. मैंने गोल्ड टेम्पल के डैडी देते थे मेरे को 2 रुपये, एक सिक्का होता था, एक डाल देता, एक रख लेता था. क्या हो गया? देखो सिंपल सी बात है. मैं इस पे भी काफ़ी लोग समझ सकते हैं ना कि तुम ऐसे गुरुद्वारे के पैसे कैसे चोरी कर रहे हो. बट द पॉइंट इज इट्स मी बिटवीन मी एंड गॉड, नो, राइट? माई डैड सेज दिस थिंग कि इंसान मतलब मनुख पुल्लनहार है, प्रभु बख्शनहार है. तो अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो भगवान को देखने दो ना मेरे साथ. आई एम गॉड्स किड, राइट? तो लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू. तुम कौन हो तो जज करने वाले मेरे को? तो मैंने काफ़ी बार चोरी किया. डैडी कहते थे कि ये 2 रुपये डाल देना अंदर. मैंने एक 2 बार कर ली गोली. मैं कोई ना, खा लेंगे, चीज़ ही खा लेंगे और क्या, राइट? तो मैं खा लेता था ऐसे में. शर्म वाली क्या बात है उसमें? Amritsar I went last year for the first time and I fell in love with the place immediately. And an image that stuck in my mind was कि टेम्पल के बाहर जो शू रखते हैं यहाँ पे, तो बहुत लोग शू लेने के बाद they would take a few steps back and just bow to the person जो कार सेवा कर रहा है. And I just thought that was beautiful and the most natural thing to do, but you wouldn't have thought about it yourself the first time. मतलब एक है ना हमारे में कि किसी लाइक मेरे को बाहर लाइक व्हेन आई मूव टू दिल्ली वगैरह जब आया था जॉब के लिए, तब रियलाइज़ किया कि किसी को ऐसा बैठे किसी को घुटना लग जाता था ना, तो लोग यूँ करते थे. हाँ, राइट. सो ऑब्वियसली अगर कोई तुम्हारे जूते पॉलिश करके तुम्हें दे रहा है, और ऐसा भी नहीं कि उसकी जॉब है वो, यू नो दिस थिंग, राइट? जो भी जोड़ा घर में काम कर रहे हैं उनकी जॉब नहीं है वो. माय डैड गोज देयर एवरी संडे फ्रॉम प्रॉब्ली लाइक 10 years में भी. वो जोड़ा घर में सेवा करते हैं. अभी तो मतलब मोस्टली ही इज इन दिल्ली, हमारे साथ ही होते हैं, बट जब भी अमृतसर में होते हैं ही गोज टू गोल्डन टेम्पल एवरी डे जितना हो सके. एंड जोड़ा घर में सेवा करते हैं. दे हैव अ प्रॉपर कमेटी, दे डू हैव लंगर्स फॉर द एंटायर टीम इंटरनल. तो वो बहुत ही नेचुरल चीज़ है, क्योंकि उसमें ऐसा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके जूते रखे जा रहे हैं. इज दैट जब तुम वापस आ रहे हो पॉलिश होकर मिल रहे हैं तुम्हें. ऑल द लेदर शूज़, अदर शूज़ आर क्लीन्ड, ऑल अदर शूज़ तुम्हें प्रॉपर पॉलिश करके मिलते हैं. तो
मतलब इट्स अ वेरी बेसिक फैसिलिटी टू प्रोवाइड टू समवन, बट नेवर थॉट बाय एनीवन एल्स. तो मैं भी डैडी के साथ जाता था बचपन में, तो ही वुड से कि तू मैं सेवा कर रहा हूँ, तू अंदर माथा टेक क्या. तो देन उस टाइम पे एक बार उन्होंने बोला था कि ऑलवेज बाउ डाउन टू पीपल जो तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं. एक और टर्म है जैसे होता है ना सेवा, जैसे हम बोल रहे हैं हम किसी की सेवा कर रहे हैं, लाइक हम गुरु के घर में सेवा कर रहे हैं. तो उस पर भी एक कहीं से थॉट था कि जनरली यू कांट, तुम सेवा उसकी नहीं कर सकते ना जो तुमसे पावरफुल है. राइट सेवा तुम उसकी करोगे ना, अगर कोई बंदा बीमार है तुम उसकी सेवा करो. बट द सेवा कॉन्सेप्ट हम करते हैं, हम भगवान के घर सेवा कर रहे हैं. भगवान की वजह से हम सब एग्जिस्ट कर रहे हैं. अगर भगवान है तो राइट, अगर तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है भगवान है, तो यू कांट सर्व समवन who's already all पावरफुल राइट. तो सेवा जनरली उसकी करो जिसको ज़रूरत है, जो उस टाइम उतना पावरफुल नहीं है. तो उसका भी एक अलग टेंजेंट है या थॉट प्रोसेस है. बट इवन टेम्पल में जो सेवा कर रहे हैं एसेंशियली दे सर्विंग द कम्युनिटी, सो दैट्स द थॉट. इट्स ऑल कम्युनिटी सर्विस. तो सब उसमें कोई भी मतलब जो भी अपार्ट फ्रॉम द पीपल जो कि उनके सिक्योरिटी वाले होते हैं या सेवादार होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, दे आर द ओनली पीपल हु आर लाइक वर्किंग. अदरवाइज जो भी लोग ऐसा सेवा कर रहे हैं, प्रॉब्ली लंगर में कर रहे हैं या जोड़ा घर में कर रहे हैं, दे आर ऑल पीपल जो मतलब ऐसा नॉर्मल काम करते हैं, दिन में काम करके वो 1 घंटा आधा घंटा जितना देर निकालते हैं वो आते हैं, एंड इट्स रनिंग थ्रू आउट द डे. So rituals maybe you may not be doing regularly, but you are religious. I believe God exists because I think the world is too complicated to exist on its own. So there's so many things, dude. There's so many things. Every time you watch a video about medical science, you're like, इतना कुछ चल रहा है मेरे अंदर. हमारे मतलब पता भी नहीं लग रहा मेरे को. साली कितनी पाइपें लगी हुई हैं. यहाँ पे एक सिंक के नीचे वाली पाइप लीक होती है, समझ नहीं आता क्या करना है. बंदा बुलवाना पड़ जाता है, एक सिंक के नीचे वो साला MC लगा के चला जाता है. हमारे अंदर इतना कुछ चल रहा है, किसी ने तो क्रिएट करा है. अब प्रॉबेबली एट द एंड अगर कभी ये आंसर मिला दुनिया को कि किसने बनाया हमें, तो हो सकता है ये साइंस पे आ जाए. Sure. बट स्टिल अगर वो साइंस पे आ गए तो साइंस इज गॉड देन, राइट. देन साइंस इज गॉड, जिसने हमें बना लिया या दुनिया बना ली है. बट आई थिंक देयर इज समवन हु हैज क्रिएटेड एवरीथिंग. बट रिलीजियस का मेरे लिए मतलब है जो लोग प्रे करते हैं प्रॉपरली. तो मैं ऐसा प्रॉपर प्रे नहीं करता. ओके, इफ आई हैव टू प्रे फॉर समथिंग दैट इज हमारे रिलीजन में वो सर्वदा भला, लाइक सबका ही अच्छा हो, दैट्स इट. इफ आई हैव टू से अ प्रेयर व्हाइल लाइक माथा टेकते हुए, दैट्स ऑल आई से. बट उसके अलावा ऐसा पर्सनली मांग रहा मैं कुछ एग्जैक्टली कि बाबा जी एग्जैक्टली ये दे दो. वो नहीं चल रहा मेरा. लोग मांगते हैं टारगेट देते भगवान को कि मुझे इतना चाहिए. मांगते होंगे, मतलब आई थिंक जो भी तुम चीज़ सोच रहे हो ना, वो चीज़ एग्जिस्ट करती है. जो भी चीज़ तुम सोच रहे हो कि ऐसा तो कोई नहीं करता होगा, वो कोई ना कोई कर रहा है. जो तुम सोचते हो सब हो रहा है, एग्जैक्टली हो रहा है. तो इवन इन स्टैंड अप, इवन इफ यू टॉक अबाउट द वियर्डेस्ट थिंग, किसी न किसी को रिलेट करेगा ऐसा. हाँ, वो बंदा तुम्हारी ऑडियंस में कब आएगा वो नहीं पता, बट ऐसा कोई भी थॉट नहीं है. ओरिजिनल थॉट का मतलब ये है कि तुमसे पहले किसी ने पब्लिकली बोला नहीं है. हाँ, सोचा सबने बोला, मतलब सोचा काफ़ी लोगों ने, सबने नहीं. मतलब ओरिजिनलिटी कम्स फ्रॉम द फैक्ट, ओरिजिनलिटी इज द आर्ट ऑफ कंसीलिंग योर सोर्सेज. वाह, प्लीज नोट इट डाउन. ये मैंने आई डोंट नो विच वेबसाइट आई रेड दैट फ्रॉम, बट यस एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इट इज. या मेक सेंस. कि तुम बताते नहीं हो कि हमने कहाँ सोचा. अभी जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये मर्सिडीज की कार का ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.3 हो गया जी, बहुत तेज चलती है. बट वो वाली शेप तुम्हारे दिमाग में किसी मछली को देख के आई थी. हाँ, वो ओरिजिनलिटी ऑल डिराइव्ड फ्रॉम समवेयर. या तो हर एक चीज़ एक डिराइव्ड चीज़ ही है. वो चीज़ है कि वो तुमसे पहले पब्लिकली किसी ने बोली नहीं है, और हो सकता है जो सामने बैठे हैं 25 लोग उन्होंने भी ना सोची हो. बट ये नहीं कि वो किसी ने सोची नहीं है. जिसने सोची हो सकता है वो तुम्हारे लैंग्वेज का नहीं है, तुम्हारे देश का नहीं है, तुम्हारी कम्युनिटी का नहीं है, तुम्हारे आसपास नहीं रहता, कहीं पे रहता है. बट वंस इट्स पब्लिक, उसके बाद मे बी कोई ना कोई उसको रिलेट कर जाएगा. अगर वो became more popular maybe with it, but like they say, all stories have been said before. There's no new story. All stories that are being told have been told in some form earlier. You think if you keep going along that line of thought, and being as humble as you are in general, or as grounded, let's say, you think it becomes difficult to do stand-up after a point, because art does come from ego, especially stand-up. Right? If a person is totally without ego, you think he can perform? Like any art or stand-up in particular? मतलब how do you put ego in stand-up? मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड समझता हूँ. हाँ. और सेल्फ सेंटर्ड समझता हूँ. बट ईगो इज, मेरे को तो लगता है ऐसा कि स्टैंड-अप जो करते हैं उनमें थोड़ा ईगो है. लाइक वो ईगो क्या होती है, मैं होती है ना ईगो, जिसको मैं बोलते हैं. तो वो सिर्फ ये है कि हम मैं के बारे में बात कर रहे हैं,
बट मैं कभी भी अपने को उनसे बेटर नहीं समझ रहा ना. ईगो यही होती है ना मेरे ख्याल से, कि जब तुम सोचते हो कि मैं उनसे बेहतर हूँ, राइट, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, बट मैं कहीं ये नहीं बोल रहा कि मैं तुमसे बेटर हूँ. जहाँ मैं घटिया कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तो मैं घटिया कर रहा हूँ, राइट. तो वो ईगो नहीं है ना. ईगो तब है जब मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ ना बस वही सही है, या जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज हाउ एक्चुअली आइडली लोगों को फील करना चाहिए. हाँ, ईगो वहाँ पे आती है ना. बट अदरवाइज टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ इज सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ ऑब्सेशन और पर्सनल स्टोरीज. इट ऑल डिपेंड्स ऑन तुम किस लेवल पे लेके जा रहे हो. सेल्फ ऑब्सेशन यू कैन मेंटेन द हेल्दी लेवल देन यू थिंक. सेल्फ ऑब्सेशन भी वो होता है ना कि मतलब कि तुम अपनी बात करना चाह रहे हो, बट स्टैंड अप में तो है ही पर्सनल ना. तो कोई भी चीज़ तुम ये नहीं बोल सकते ना कि यू आर टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जर्वेशन. हाउ डू यू टेल एन ऑब्जर्वेशन जब तक तुम ये नहीं बताओ कि मैंने देखी थी वो. हाउ कैन यू से कि वो एग्जिस्ट करता है, उसमें ऐसा होता है. ऐसा तो कोई भी बोल सकता है ना. करेक्ट. हाउ डू यू मेक इट योर्स. राइट, वो चीज़ है. तो ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन काफ़ी लोगों को हो सकती है, बट हर बंदे की पूरा स्टोरी सेम नहीं हो सकती. मैं आपको बोलूँगा यहाँ से वहाँ जाना है तो हर बंदा अलग रास्ता ले सकता है, वो चीज़ है. तो ऑब्जर्वेशन कैन बी सिमिलर. तो इट्स नॉट अबाउट, आई थिंक ईगो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया. इट्स अबाउट मोस्टली सेल्फ बेस्ड. इन फैक्ट सेल्फ सेंटर्ड भी नहीं कहूँगा मैं, इट्स बेस्ड ऑन योर सेल्फ. तो वो सीन है. अ स्ट्रॉन्ग POV, a strong point of view. As long as you don't impose it on people. हाँ, मतलब it should not be like preachy. हाँ, कि भाई मतलब अब मेरे स्टैंडर्ड से कुछ सीख के जाओ. समझ रहे हो. ऐसा नहीं है कि मेरे को दुनिया चेंज नहीं करनी है, बट स्लोली करनी है. एंड ऐसा स्पेसिफिकली मेरे को दुनिया चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना. मेरे को 10 मिनट का कोई सेट डालना है जिसमें कि 2 लाइनें दुनिया चेंज करने वाली हो सकती हैं. वो भी फिट हो रही हो तो यू विल नॉट कि ऐसा फालतू में मैं ज्ञान थोड़ी देना यार दुनिया को. ज्ञान ऑलरेडी बहुत है यार. और दुनिया में जिसने भी ये कॉन्सेप्ट बनाया ना कि ज्ञान के पीछे भागते रहो, एवरीबडी वांट्स टू मेरे को समझ नहीं आती थी कि वो जब मैं लाइक 2-3 years into IT एंड न्यू पीपल विल जॉइन इन, मैं उनका मेंटर हूँ तो उनको मैं सिखा रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ, व्हाटएवर. तो दे वुड बी लाइक दे वुड वांट अ रोड मैप ऑफ अगले 1 साल में हमारे साथ क्या होने वाला. अबे कर लो ना. राइट, व्हाई डू यू वांट टू नो everything about something before getting into it? Why do you want to do stand up and ask me कि भाई पहला शो कब मिलता है, कितनी देर करना पड़ता है, आपने कब स्टार्ट किया था, कितने मिनट का मटेरियल होगा, हाँ, ओपनिंग एक्ट कैसे मिलता है, कॉर्पोरेट शो में कैसे जा सकते हैं, पहली पेमेंट कैसी होती है. करो ना. लाइक जस्ट डू इट. सस्पेंस नहीं चाहिए, बिल्कुल सस्पेंस नहीं चाहिए. और यही मेरे को थोड़ा ये सब ज्ञान है ना. हमें सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, हमें लेना कुछ नहीं है, हमें स्टोर करके रखना है. उसका क्या फायदा. घर में 15 किताबें पढ़ी को फायदा थोड़ी है. एक पढ़ो, खत्म हो जाए, दूसरी ले लो. दैट्स द पॉइंट. But like now that you've been doing it for so long now, do you have an image in your mind कि long term vague image कि 5 साल में ये होगा, 10 साल में ये होगा, ऐसा कोई बड़ा वाला है जो बाकी है अभी और जिस पे आप काम कर रहे हो? थोड़ा दूर का मैंने सपना देखा हुआ है, मैं काम नहीं कर रहा उस पर, वेरी ऑनेस्ट. बट ऐसा मैं सपने तो रख ही लेता हूँ. तो मेरे को ऐसा है कि प्रॉब्ली 4 साल तक आई वॉन्ट टू राइट 30 English minutes. Okay. So I just want to perform at some international stage sometime in future. तो probably अगले 4 साल में मेरे को 10 साल हो जाएंगे स्टैंड अप करते हुए. So I want to have a 30-minute set जो कि प्रॉपर इंग्लिश में हो, जो कि मैं एक नॉन इंडियन ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर सकूं. के लिए आपका हाँ, that's a fair goal to have. That's a fair goal to have. And उसमें ये भी नहीं कि इस स्टेज पे जा करना है, किसी भी स्टेज पे मिल जाए आधा घंटा. करेक्ट, वो सीन है. और यानी एक तो है कि लैंग्वेज अलग है, प्लस वो रेफरेंस बिल्कुल इंडियन नहीं होंगे उसमें, वैसा वाला. या रेफरेंस अलग है. लाइक ऐसा रेफरेंस तो या रेफरेंस का ना मेरे को एक चीज़ आती है कि एक पॉइंट पे आई रियलाइज दैट एवरीबडी इज द सेम. लाइक इट्स नॉट ट्रू, बट या आई समटाइम्स आई फील कि एवरीबडी इज एग्जैक्टली सेम. मैं आज से 5-4.5 साल पहले आई वाज डूइंग अ गिग इन दिल्ली. ऐसा कोई रैंडम फेस्टिवल था, हमने 10 मिनट मांग लिए, उन्होंने दे दिया. तो आई वेंट ऑन स्टेज, आई डिड 10 minutes. उस टाइम पे आई हैड जस्ट फैमिली जोक्स, बिकॉज उस टाइम पे मैं बहुत एक्सप्लोर नहीं किया था एंड मेरा नेचुरल सबसे फैमिली कंटेंट था उस टाइम पे स्टार्टिंग में. तो आई डिड दैट एंड ऑडियंस में 2-3 लोग थे जो मेरे को दिख रहा था कि इंडियन नहीं है. यू कैन सी ना कि इनके फीचर हमारे जैसे नहीं है. तो आफ्टर द गिग दैट गाय केम टू मी, काफ़ी मतलब ऐसा ब्लॉन्ड टाइप बाल थे उसके, लाइक वो पता था कि इंडियन तो नहीं है ये बंदा. ही सेड आई रियली एंजॉयड योर सेट. मैं कहा एक सेकेंड, लेट्स टेक अ स्टेप बैक, लेट्स इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स. मैं कहा आई थॉट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अ बिट व्हाट आई एम सेइंग बिकॉज आई फेल्ट यू आर नॉट इंडियन. कह रहा हाँ नहीं मैं ईरान से हूँ. एंड वो इंग्लिश में बता रहा है मेरे को, नहीं आई एम फ्रॉम ईरान एंड व्हेन यू टॉक्ड अबाउट योर मदर, माई मदर डज एग्जैक्टली द सेम.
I said, but how the fuck you know Hindi? Word to word he said, क्योंकि 10 साल से दिल्ली में गांड मरा रहा हूँ. ये हुई ट्विस्ट. ये हुआ ट्विस्ट. मैं क्या भाई साहब, ऐसा मैं बुश हो गया मेरा दिमाग एकदम बढ़िया वाला. मैं क्या यार, मतलब यही बोला 10 साल से दिल्ली में हूँ, वो भी मैं मान लेता, पर उसने एग्जैक्टली यही बोला था वर्ड टू वर्ड. उस दिन मेरे को थोड़ा फील हुआ दैट एवरीबडी इज द सेम डूड, विच इज़ नॉट ट्रू बिकॉज मेरा वर्ल्ड भी बहुत छोटा उस टाइम पे. बट आई थिंक समवेयर यू कनेक्ट, अनलेस लाइक तुम्हारे रेफरेंस है कि ये फलाने एरिया गुड़गांव में किडनैपिंग हो रही है, समझ रहे हो, दैट काइंड ऑफ रेफरेंस. बट अदरवाइज अगर ह्यूमन वाली रेफरेंस है ना कोई भी, हाउ पीपल बिहेव, हाउ सर्टन रिलेशनशिप बिहेव्स, दैट इज आई थिंक ग्लोबल. आई कॉल दैट पिन कोड लेवल कॉमेडी. सरोजिनी के कपड़े ऐसे होते हैं तो दिल्ली में ठीक है, उसके बाहर फिर राइट. हैव यू एवर थॉट ऑफ डूइंग पंजाबी, प्योर पंजाबी स्टैंड अप? प्योर पंजाबी स्टैंड अप मैंने अब ऐसा एक्सप्लिसिटली कभी नहीं सोचा मैं करूँगा. द रीज़न बीइंग, उसमें मल्टीपल रीजन, लाइक गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम यू नो पंजाबी पीपल दैट व्हाई डू यू डू इन हिंदी. उसका सिंपल आंसर है दैट आई स्टार्टेड स्टैंड अप कॉमेडी इन दिल्ली. मैंने दिल्ली में स्टार्ट करी स्टैंड अप कॉमेडी, एंड उस टाइम पे मैं दिल्ली में 5 साल से था, जॉब के लिए आया था. तो मेरा स्टैंड अप बाय डिफॉल्ट उसी पे होगा ना जो ऑडियंस है मेरी, राइट. सेकेंडली आई फील कि अगर यू आर, इफ पीपल, पंजाबी पीपल आर प्राउड ऑफ मी from the community perspective, sure, okay, that he's taking, you know, Punjabi people to a new level, or turban to a bigger scale or whatever, right? Would you want me to stick to the lowest group of people, or would you really want me to go as global as I can? Like ideally, if people support me for being a Punjabi, they should ask me कि dude तू एक दिन जो अंग्रेजी कर देना, मज़ा ही आ जाए, like तेरे को वर्ल्ड स्केल पे देखे मज़ा आ जाए. That's what I want people to demand out of me. And they can understand Hindi, so that वो भी issue नहीं है. And secondly, काफ़ी लोगों को exactly लगता है कि it can be translated, like stand up cannot be translated. अगर मैं हिंदी कर रहा हूँ, अगर मैं पंजाब में जा रहा हूँ, I cannot translate on the fly. It will never work because मेरा मसल मेमोरी वैसा है कि मैं हिंदी में कर चुका हूँ उसको, एग्जिस्टिंग सेट का. नया लिखोगे तो अगर मैं स्पेसिफिकली पंजाबी लिखूंगा वो मैं कर लूँगा, बट एग्जैक्टली सेम सेट को पंजाबी में ट्रांसलेट करना मेरे को लगता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. वो चीज़ है. समटाइम्स आई वॉन्ट टू राइट समथिंग पंजाबी, बट वो तभी जब वो पंजाबी लैंग्वेज को जस्टिस करेगा. हाँ, बिकॉज पंजाबी लैंग्वेज मेरे लिए बहुत लाइक ऐसा रिस्पेक्ट वाली चीज़ है. इट्स नॉट समथिंग दैट आई विल थ्रो अराउंड जस्ट फॉर यू नो एक्स्ट्रा लाफ्स. तो मतलब आई डोंट नो व्हाट पीपल थिंक व्हेन आई एम डूइंग स्टैंड अप इन हिंदी कि मेरा पंजाबी की वैल्यू नहीं करता या क्या. लाइक मैं रोज पंजाबी बोलता हूँ, समझ रहे हो, मैं घर में रोज पंजाबी बोलता हूँ. You think in Punjabi people say that I think in this language, so I naturally. I think in हिंदी और पंजाबी. Mostly हिंदी और पंजाबी. जो पंचलाइंस इंग्लिश में है वो मैं इंग्लिश में सोच रहा था. I never translate them क्योंकि वो मजा नहीं आता. The thought came to you that way, so. Like the line I'll go back home and make new friends, वो अंग्रेजी में ही सोची थी. एक लाइन थी किसी सेट में, तो वो जो लाइन अंग्रेजी में है वो अंग्रेजी में सोच रहा था मैं, बट मोस्टली इट्स हिंदी और पंजाबी मिक्स. तो मैं पंजाबी में कंटेंट तब करूँगा व्हेन इट विल डू जस्टिस टू द लैंग्वेज, बिकॉज दैट्स द मदर टंग. डू यू हैव सम एक्स्ट्रा कनेक्ट टू योर मदर टंग? तो कभी मे बी आई हैव समथिंग, आई हैव अ स्टोरी दैट कैन नॉट बी टोल्ड इन एनी अदर लैंग्वेज. दैट्स व्हेन आई विल गो बैक टू द मदर टंग. इज देयर एनी गोल for that, you know, to do something that represents Punjab and his culture or his history or his future possibilities? वो एक है दिमाग में कि ये करना है. आई थिंक ऐसा थॉट ना मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है बिल्कुल ही गलत हो, बट आई थिंक जो भी लोग हुआ फ्रॉम लाइक एज अ कंट्री माइनॉरिटी टाइप होता है ना, हाँ, उनके दिमाग में ना बैक ऑफ द हेड ये थॉट रहता है, हाँ, या उस जगह का माइनॉरिटी जो होते हैं ना उनके दिमाग में थोड़ा थॉट रहता है कि कुछ तो करना है रिप्रेजेंटेशन वाला. हाँ, कि कुछ तो ऐसा हो जो लोगों को नहीं पता हो, एंड देन आई टेल देम, देन दे रियलाइज वो ऐसा होता है क्या, इट्स सो बेसिक. वो चीज़ है. तो समवेयर इन द बैक ऑफ माई हेड आई हैव लॉट ऑफ थॉट्स दैट आई वांट टू क्रिएट. मेरे को अभी आई एम अ ट्रेन डांसर, मैंने इंटर यूनिवर्सिटी भांगड़ा किया हुआ है, सो आई वांट टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट्री ऑन दैट. About what exactly Bhangra is, and I want to have lot of my people from my college and everybody जिनको मैं जानता हूँ, जिनके साथ परफॉर्म किया मैंने, या other people जिनको मैं उस चीज़ पे उस प्लेटफॉर्म में लेके आ सकता हूँ for my own channel, and वो मैं करूँगा. बट अगेन जब मैं वो करूँगा, people should not be expecting कि वो मैं पंजाबी में करूँ, बिकॉज वही तो गोल है ना हमारा. हाँ, अगर मैं पंजाब की बात पंजाबी में करूँगा तो पंजाब के बाहर वाले कैसे समझेंगे? समझाना तो उन्हें है ना, हमें तो पता ही है.
And you would do it not out of pompousness, but purely out of love. इज प्योर लव Yeah. कि वो चीज़ करनी है. आई वॉन्ट पीपल टू सी वट इट इज़. तो ये भी एक है लॉन्ग टर्म गोल. ये लॉन्ग टर्म है. ये मतलब लॉन्ग टर्म एज इन प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर का है. अच्छा. प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर का है ये. मतलब पिछले 5-6 महीने चल रहा है. आई वॉन्ट टू क्रिएट सम कॉन्टेंट फॉर माई कल्चर, बट उसमें ये स्ट्रगल है दैट समटाइम्स मेरा सीन ऐसा दैट आई एम नॉट वेरी कैमरा फ्रेंडली. दिस इज फाइन बिकॉज आई एम नॉट लुकिंग एट द कैमरा. नो, आई एम लुकिंग एट यू. तो वो सीन है. स्टैंड अप में मेरे को फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आई नेवर लुक एट द कैमरा. मेरे को पता है अंधेरे में लगा कैमरा, यहाँ पे भी 3 कैमरा लगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आई एम लुकिंग एट यू एंड आई डोंट इवन केयर कि यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं. वंस आई एम इन द कॉन्वर्सेशन फर्क नहीं पड़ता. बट कई बार शॉर्ट कंटेंट बनाना है, इंस्टाग्राम के लिए बनाना, देन यू हैव टू लुक इन दिस थिंग. हाँ, तो वो आपको नहीं जमता. वो मेरे को थोड़ा लगता है थोड़ा सा अजीब सा. तो इसलिए वेरी स्पेसिफिक गोल कि नेक्स्ट ईयर करना और भांगड़ा पे करना, डॉक्यूमेंट्री करना है. तो ये है एक डॉक्यू करनी है, उस पे कैसे भी करनी है. ओके, सो फैंस वाचिंग राइट नाउ, फॉलोअर्स वाचिंग राइट नाउ, प्लीज ट्रबल हिम इन द कमेंट्स बाय नेक्स्ट ईयर. मतलब आई होप तो वही सीन है ना, इफ यू हैव सम इमोशनल कनेक्ट टू समथिंग, ये तुम जल्दबाजी भी नहीं कर सकते फिर. श्योर 6 महीने लेट हो जाए कोई चक्कर नहीं. करेक्ट. बट बने तो बढ़िया बने. You think Utta Punjab was an accurate representation of what is actually happening in Punjab at some level, not at all levels, but was it accurate, you thought, as a movie? Okay, so इसमें, by the way, you are asking really good questions, dude. Thank you. Like this is the first time I'm on any platform जहाँ पे मतलब सही में someone is touching the emotion जो पहले कोई टच नहीं करता था. So ये चीज़ें भी मैं काफ़ी बार सोच चुका हूँ. क्या उड़ता पंजाब एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन थी पंजाब की. तो इसके 2 पहलू हैं. लाइक आई ऑल्सो गेट मैसेजेस. सो आफ्टर आई डिड दैट वीडियो ऑन 6 एंड बॉलीवुड, तो अभी कुछ भी गलत होता है ना तो लोग मेरे को मैसेज करते हैं बिकॉज दे थिंक शायद मैं हूँ रखवाला धर्म का. नहीं. तो आई फील दैट कोई भी चीज़ क्रिएट हो रही ना, जैसे मैंने बोला, अगर तुम सोच रहे हो दैट एग्जिस्ट. अगर उड़ता पंजाब बनी, हम क्या करते हैं, हम ना उसको मान लेते हैं दैट दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर पंजाब. हमें वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा समझोगे ना, आप कभी भी कोई भी गलत चीज़ के बारे में लोगों को सिखा ही नहीं सकते. हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम ना हर चीज़ मैं पे ले जाते हैं. एग्जाम्पल, सम क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैपन, राइट, एंड पीपल से अगर मेरी बहन होती ना तो मैं तो गोली मार देता. लॉ का यही काम है दैट तुम्हें ये नहीं सोचना होता कि अगर मेरी होती मैं मार देता, बट वुड दैट बी राइट. अगर मेरे साथ कुछ हो जाए और मैं किसी को गोली मार दूं, वो सभी लोग एग्री कर देंगे मुझसे एज अ सोसाइटी कि हाँ तूने जो किया अच्छा किया. दिस इज द काइंड ऑफ पीपल वी वांट. बट इज इट राइट? नो, इट्स नॉट राइट. इट्स नॉट राइट फॉर यू ऑल्सो, बट यू आर इम्पोजिंग. सब लोग करो ये. या सो हमारी प्रॉब्लम वहीं शुरू हुई थी जब हम सोच रहे हैं अगर हमारे साथ ऐसा होता तो उड़ता पंजाब में ऐसा है कि जो उसमें दिखाया, पंजाब में ड्रग्स प्रॉब्लम किस टाइम पे थी, ऑब्वियसली थी क्योंकि इतनी बड़े लेवल पे बात पहुंची हुई है. बट अब मैं अगर ये सोचूं कि मेरे कॉलेज में मेरा कोई दोस्त शराब नहीं पीता था. मेरे कॉलेज में मैंने ज़िंदगी में स्मोक करते थे 2 लोग देखे हैं, और एक बंदा गोरखपुर का था, एक दिल्ली का था. ओके. दे वर लाइक आउटसाइडर्स, लाइक पंजाब के नहीं थे वो. ओके. और पंजाब में स्मोकिंग भी बहुत कम है. लाइक मेरे हिंदू फ्रेंड्स स्मोक भी नहीं करते क्योंकि पंजाब में सुट्टा है ही नहीं, स्मोकिंग ही नहीं है. लाइक सिगरेट स्मोकिंग नहीं है. अच्छा, कम है. लाइक जहाँ पे दिल्ली में आके देखा था कि कहीं पे भी स्मोकिंग हो सकती है. सो मेरे लिए वो थोड़ा सा कल्चरल शिफ्ट था. आई एम नॉट पुटिंग. टोबैको भी कम है वहाँ पे. तंबाकू वगैरह कम है. मतलब ऐसा जैसे पनवाड़ी की दुकानें यहाँ पे है ना, पंजाब में नहीं है. मैं अमृतसर में रहा हूँ, नहीं है. बटाला जाता हूँ, मेरे दाद के हैं वहाँ पे, मैं वहीं पैदा हुआ था, नहीं है. लुधियाना, चंडीगढ़. मैंने चंडीगढ़ जब मैं गया था फर्स्ट टाइम फॉर माई ट्रेनिंग, 2nd ईयर ट्रेनिंग, तब मेरे को पता लगा 34 की मार्केट है जहाँ पे सारे ट्यूशन सेंटर्स हैं. उसके नीचे पनवाड़ी बैठे हुए हैं और लाइटर लमके हुए हैं. मैंने पहली बार लाइटर लमका हुआ देखा था ऐसा कि लोग ऐसा सुट्टा पीते हैं. राइट. जब मैं दिल्ली आया तो मेरे लिए ऑब्वियसली बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट था. वो बोला कि ओके ऐसा पी सकते हैं. मैं उसको सही या गलत में नहीं डाल रहा. आई एम जस्ट सेइंग इट्स डिफरेंट फॉर मी. हाँ, दे आर ऑब्जर्वेशन. लाइक ये मैंने पहले कभी नहीं देखा. ओके. मैं ये नहीं बोला कि सही है गलत है, मैं नहीं देखा पहले कभी. वो चीज़ है. तो पंजाब में ड्रग प्रॉब्लम है, बट जस्ट बिकॉज मेरे दोस्त नहीं पीते थे या मेरे फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट में किसी ने नहीं किया, तो आई शुड नॉट बी सेइंग ना कि ऐसा तो होता ही नहीं है, बिकॉज अदरवाइज तुम वो प्रॉब्लम दिखा ही नहीं पाओगे कभी. तो आई थिंक ये जो सिनेमा है ये बनना ज़रूरी है. उसको ऐसा देखो कि उस मूवी में उसका नाम उड़ता पंजाब है, ठीक है, वो तो कहीं ना कहीं तो डालेंगे नाम, बट दैट्स अ स्मॉल इको सिस्टम दे आर शोइंग विच इज़ अ सिंडिकेट ऑफ कि पुलिस क्या कर रही है, मीडिया क्या कर सकता है, लोगों पे जो अफेक्ट हो रहा है यंग जनरेशन में वो कैसे है,
और पॉलिटिशियन का इसमें क्या लेना देना है? इट्स अ स्मॉल इकोसिस्टम ऑफ 25 पीपल जो उसमें दिखाया हुआ है, और वो वाला इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है क्योंकि उन्होंने दिखाया है। वट एवर इज शोन और वट एवर यू आर थिंकिंग इट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट समवेयर। तुमने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि उसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए। द नंबर्स आर हाई जो भी रिपोर्ट होता है। मतलब इसमें सीन इज कि मैंने मोस्टली ये चीज़ें जो है इस मेरे को भी इसकी नॉलेज सारी न्यूज़ पे है। ओके, आई डोंट हैव फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। आपने सबने देखा होगा मोहल्ले में, प्रॉब्ली मैं बहुत ही अर्बन जगह पे हो गया ना, लाइक मैं अमृतसर सिटी का हूँ, राइट, मैं अमृतसर में सिटी में रहा हूँ, तो काफ़ी लोग कहते हैं गांव में ज़्यादा है। काफ़ी एक आधी डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी हुई है जिसमें कि एक गांव में काफ़ी सारे मर्द सब लोग हैं। हाँ उसमें है। देन आई मेट कॉमेडियन सृजन कौशिक, ही टोल्ड मी अबाउट अ डॉक्यूमेंट्री दैट ही सॉ एंड ही आस्क्ड मी कि ऐसा है। मैं कहा यार तूने देखी डॉक्यूमेंट्री तो है ना, इट्स जस्ट दैट मैंने नहीं देखी। comes back to the same thing like you said कि it happens but you cannot extrapolate कि हर जगह पे होता है। और जो हम देख रहे हैं मूवीज, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ये ना सोचे कि ये हमारी बात कर रहे हैं। लाइक मैं उड़ता पंजाब को देख के ऑफेंड हो जाऊँ कि ये सरदारों को ऐसे दिखा रहे हैं। वो गलत है ना, क्योंकि अगर मैं नहीं कर रहा तो कोई और कर सकता है ना यार, कोई और पंजाबी ये चीज़ कर रहा होता है, राइट। किसी और इकोसिस्टम में एग्जिस्ट कर सकती है चीज़। जस्ट बिकॉज आई एम नॉट डूइंग दिस डज नॉट मीन कि वो स्टोरी दिखनी नहीं चाहिए। So if you don't relate to it, move to the next channel. That's it. But it's necessary to show it. Which is true for stand-up also. People get offended. Yeah. But the intent of the movie and also the treatment was good, all in all. In terms of showing the Punjabi references, I think it was pretty original. मतलब actual था वो. काफ़ी अच्छा दिखाया है all the characters. कुछ तो थोड़ा सा करेंगे because again you can't have some जैसे अब आप कर दो कि पंजाबी सिंगर है वो शाहिद कपूर को बना दिया, दैट्स फाइन। एट द एंड यू नीड टू रियलाइज कि मूवी बेचनी भी तो है ना। करेक्ट, यू कांट जस्ट सेल एवरीथिंग। अगर आप बहुत ही ऐसा एक्टर डाल दोगे तो वो तो वही चीज़ होगी ना कि एक्टर और हीरो वाली चीज़ है कि आप बोलते हो कि एक्टर को ज़्यादा काम मिलना चाहिए, बट एक्टर जिसमें ज़्यादा काम कर रहे हैं मूवी तो बिकती नहीं है ना। एंड हर बंदा बैठा तो बिजनेस के लिए ना, वो हमारा एंटरटेनमेंट है बट किसी का बिजनेस है। ये चीज़ रियलाइज करनी बहुत ज़रूरी है। Like the club. Like आप लोग फन करके जा रहे हो, बट अगर वो बंदे को पैसा नहीं बनेगा तो वाई वुड ही केयर अबाउट गिव मी अ शो। लाइक मैं बोलूँ कि मैं बेचूँ भी ना, मैं बढ़िया भी हूँ बट लोग भी नहीं आ रहे तो मेरे पे इन्वेस्ट करते रहो, वैसा नहीं होता ना यार। और क्लब वाले चोर हैं। हाँ, तो हर किसी का काम चलेगा तो ही तो काम बनेगा ना। बिजली का बिल भरना है, क्या क्या नहीं भरना पड़ता। अगर किसी से प्रॉफिट निकलेगा तब तो ज्ञान तभी होता है जब पेट भरा हो। भूखा आदमी ज्ञान देगा तो लोग बोलेंगे इसके बाद खुद खाने का तो है नहीं, हमें क्या ज्ञान दे रहा है। वो चीज़ है। तो अगर कोई बंदा कमर्शियल फिल्में नहीं बनाएगा तो वो कल को सोसाइटी के लिए फिल्में भी बना सकता, क्योंकि सोसाइटी वाली फिल्में बनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और वो पैसे कहाँ से आएंगे? आई वांटेड टू आस्क यू कि लॉट ऑफ योर अदर वीडियोस नो जो स्टैंड अप नहीं है, यू स्टार्टेड विद द स्टीरियोटाइप वीडियो व्हिच वाज ग्रेट, एंड आई रिमेंबर अस टॉकिंग अबाउट इट वे बिफोर यू पुट इट आउट कि ये करना है और करना है तो तरीके से करना है। तो यू सी दैट हैपनिंग कमिंग इनटू योर स्टैंड अप आल्सो, लाइक पॉलिटिकल फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड कंटेंट, वो आएगा स्टेज पे भी इवेंचुअली। अगर वो मेरी लाइफ अफेक्ट कर रहा तो वो आएगा। एनीथिंग दैट अफेक्ट्स माई लाइफ विल कम इन माई स्टैंड अप, बी इट कि मैं मीडिया में क्या देख रहा हूँ, बी इट कि मेरे को किसी पॉलिटिशियन के बारे में क्या सोच है, बी इट कि मेरे घर में एक चूहिया घुसी है जिसमें पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज अफेक्टिंग माई लाइफ। तो जो मेरी लाइफ अफेक्ट करेगा वो स्टैंड अप में आएगा। अब उस पर लोग गालियाँ देंगे तो वो क्या मैं उसको हैंडल कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, डू आई वांट टू गेट इनटू ट्रबल फॉर दैट, वो चीज़ें बात की बात है। बिकॉज़ नॉट लेट दैट सेंसर यू कि ये मैं नहीं करूंगा। सेंसर मैंने कभी नहीं किया कि ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा वो सब आप नहीं। हाँ, तभी तो इफ यू लुक एट माई कंटेंट, जनरली लोग बोलते थे कि तेरा मोस्टली कंटेंट क्लीन होता है, बट मैंने कभी प्रेशर लिया नहीं वो वाला, क्योंकि मैं वैसा ही हूँ। लाइक मैं जनरली भी ऐसे में बहुत ज़्यादा गाली दे नहीं रहा। जो मैं रियल लाइफ में गाली देता हूँ वो मैं स्टेज पे दे लेता हूँ। मैं स्टेज के लिए नई गाली नहीं बोलूंगा, जस्ट टू साउंड फनी। नई गाली, हाँ, मतलब ऐसा बना के आ गया ना, जैसे उसके है ना मंडावा बोलता है भोसड़ पप्पू, इट्स अ फनी थिंग, राइट? तुम बोल सकते हो। बट देन व्हेन यू टॉक अबाउट सेंसरशिप, देयर इज आल्सो सो मच कंटेंट कमिंग फ्रॉम द राइट एंड व्हिच इज प्रोपेगेंडा व्हिच इज डिजाइंड टू माइंड वॉश पीपल, लाइक ब्रेन वॉश पीपल। तो उसको तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा ना, और एटलीस्ट हाँ, मतलब उसको भी जाने दो मार्केट में, लेट द मार्केट डिसाइड कि ये रहेगा कि नहीं। अगर तो वो ऑर्गेनिक होना, हाँ, तो बात अलग है। बट अगर पीपल डोंट हैव अ चॉइस, जैसे कि सोशल मीडिया साइट्स करती हैं कि यू सी व्हाट योर इंक्लिनेशन इज, तो मतलब वो ऑर्गेनिक नहीं रहता ना, देन इट इज़ बीइंग स्पून फेड टू यू। वो चीज़ है। हर तरह के बंदे हैं,
कुछ लोग हैं जो कोई किलिंग जस्टिफाई कर देंगे, कुछ जो अपोज कर देंगे, because lynch mob is also organic. हाँ, लिंच मॉब भी ऑर्गेनिक एग्जैक्टली नहीं है ना, क्योंकि उनके दिमाग में जो चीज़ें पड़ चुकी हुई हैं वो स्पून फेड है। okay. उनको जो एक प्रॉपर फीड चीज़ दी गई है, दैट व्हाट लीड्स देम टू। मेरे ख्याल से किसी भी बंदे का एंड गोल होना चाहिए कि भाई एंड को रात को घर सेफ आ जाओ और खाना होना चाहिए मेरे घर में, राइट। व्हेन डू पीपल थिंक कि अब मैं किसी बंदे को मार सकता हूँ, इतना कट्टरपन कब आता है बंदे में, राइट। वो ओवरनाइट नहीं होता। हाँ, रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा था, कोई चीज़ दिमाग में सोच रहा था, एंड कुछ दिन बाद ही मैंने किसी के वॉल पे एग्जैक्टली उसका इनवर्स पढ़ लिया, बट स्टिल आई स्टिक बाय व्हाट आई वाज थिंकिंग, दैट लव इज ऑर्गेनिक, हेट नीड्स एफर्ट। यस, कांस्टेंट एफर्ट। हाँ, मैंने रिसेंटली पढ़ा था किसी के वॉल पे दैट हेट इज ऑर्गेनिक और हेट इज समथिंग एंड लव नीड्स एफर्ट, बट आई थिंक लव इज ऑर्गेनिक, बिकॉज जो चीज़ तुम पसंद है यू डोंट हैव अ रीजन। कोई पूछता है ना तुम्हें लड़की या लड़का क्यों पसंद है, लेकिन यार पता नहीं है, मतलब देखा हो गया, दैट्स हाउ इट इज। बट हेट का कोई ना कोई रीजन होगा हमेशा, हेट नीड्स एफर्ट, इसलिए तो 9 बजे न्यूज़ पे चिल्लाएंगे तभी बरकरार रहेगा। हाँ, हेट को एफर्ट चाहिए ना, मतलब तभी तो प्यार जनरली आप जब हो जाता है किसी से, तो यार समटाइम्स यू आर लाइक ठीक है, मतलब आई डोंट इवन वांट टू गो एंड कन्फेस टू देम, आई जस्ट लाइक देम, राइट। ओके, बट हेट में यू वांट टू टेल देम, समझ रहे हो, समटाइम्स यू वांट टू, तो ना भैंस मिला करना तो मुंह तोड़ दूंगा इसका मैं, राइट। दैट नेवर हैपेंस इन लव। यानी प्यार एक तरफा हो सकता है, हेट एक तरफा नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है, बट लेट्स नॉट टेक इट टू लेवल ऑफ स्टॉकिंग और ऐसे तस्वीरें भेज रहे अपनी, बट यू कैन एडमायर पीपल, श्योर, बट यू जनरली व्हेन यू टेल कि हाँ यार मेरे को ना वो बहुत पसंद है, पसंद है यार, मतलब तो बात कर ले, नहीं यार पता नहीं यार उसको कैसा लेगा या कैसा लेगी, राइट। मेरे को समझ नहीं आता कैसे बात करूँ, बट व्हेन से मेरे को बंदा पसंद नहीं है, मेरा मन करता है मुंह तोड़ दूँ उसका, समझ लो। देन यू हैव व्हाट यू वांट टू एक्चुअली डू, अगर कभी मौका मिल गया तो, मतलब मैं यू आर लाइक नहीं पता नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि वो कैसा लेगा या कैसा लेगी, वो चीज़ है। मेरे को लगता है लव ऑर्गेनिक होता है, हेट में बड़ी एफर्ट चाहिए, हेट में। That's hopeful message for the future despite everything that is happening. But right we now. are not even trying to inspire people. This is what I am, that's it. Sure. I don't want people to pick up a line and then put it in double quotes and then उसका फायदा नहीं है। अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट ही नहीं करनी तो फिर वो कोड जितने मर्जी बनाते रहो, उसमें क्या कोड का क्या। In the video on stereotypes, and you maintained it in the subsequent videos also, you explain things very logically, you break it down, and it's also entertaining, let's put it, or the flow is great. That means you put effort into it. Right. So it is similar to stand up, except इसमें आपने पंच अप नहीं किया, maybe. Right. मतलब अपनी तरफ से मैं जोक्स तो डाल ही रहा हूँ उसमें, बिकॉज जोक से बिना क्यों मेरे को क्यों सुनोगे तुम, राइट। एंड सेकेंडली मेरे को ज्ञान थोड़ी देना दुनिया में, ज्ञान तो ऑलरेडी बढ़ा ना, यस, दैट्स माई पॉइंट। और सेकेंडली उस सीरीज़ को मैं इतना अच्छी तरह से फॉलो करना चाहता हूँ, उसमें मैं सिर्फ वही चीज़ करूँगा जिसके बारे में मैं बिना स्क्रिप्ट के आधा घंटा बात कर सकता हूँ। कोई भी चीज़ अगर आप मेरे को बोलोगे, जैसे यार दिल्ली में ना ये पॉल्यूशन के ऊपर ना ये बहुत ज़्यादा हो गया पॉल्यूशन, लोग समझते नहीं यार, इसके ऊपर वीडियो बना, आई वोंट डू दैट। ओके, अगर वो मेरा ऑर्गेनिक नहीं है ना, मैं नहीं करूँगा। ओके, वो सीरीज़ मेरी ऑर्गेनिक ही होगी। स्टैंड अप भी वैसे मेरा अपना ही है, बट ये सीरीज पे मैं सिर्फ वही टॉपिक्स करूंगा जिसके बारे में मैं किसी पॉइंट पे भी आधा घंटा बोल सकता हूँ बिना कोई कागज पड़े हुए। And that happens only when it is affecting you emotionally. या वो जो फर्स्ट वीडियो थी सिक्स एंड स्टीरियोटाइप्स वाली, वो मेरे दिमाग में काफ़ी सालों से है। लाइक वो मैंने वीडियो काफ़ी लोगों को ऐसे सुनाई हुई है पहले, एंड जस्ट वन डे आई डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट। एंड उसमें जो मूवी रेफरेंसेस हैं, ऐसा मैंने रिसर्च नहीं किया, वो सब यहाँ थे। अच्छा, शुरू से यहाँ पे थे, बचपन से देखी हुई, वो शुरू से यहाँ पे थे। एवरी टाइम आई सी समथिंग, मतलब बहुत बेसिक चीज़ है यार। मैं थोड़ी देर पहले कोई मूवी देख रहा था, तो एक चीज़ होती है ना कि थोड़ा एफर्ट, समझ रहे हो, थोड़ा एफर्ट। आई नो यू कांट हैव सरदार कैरेक्टर प्ले एवरी कैरेक्टर, राइट, आई अंडरस्टैंड। सरदार इतने एक्टर्स नहीं है मेन स्ट्रीम में, नहीं मिलता रोल, कोई बात नहीं। आई डोंट वांट कि तुम सरदार को ही सरदार प्ले करो, बट एक बेसिक सी चीज़ कि एक सीन है, बंदा एक बिल्डिंग के नीचे खड़ा है सरदार, एंड बिल्डिंग के ऊपर आया, ठीक है, ये सीन है। जब नीचे खड़ा है, ही हैज़ अ बियर्ड, ठीक है, प्रॉपर टाइड बियर्ड, जैसे मैं टाई करता हूँ, टाइड बियर्ड, बिकॉज आई कैन सी ना,
कि ये असली दाढ़ी बनाई हुई है इनके, ठीक है, बनाया हुआ है जैसे असली दाढ़ी है इसकी, ऊपर है वो ट्रिम्ड है। मैं कहा बहन ये तो कर लो। अरे समझ, ये सीढ़ियाँ चढ़ा है बंदा, उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा ना। वो चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे अब मेरी टर्बन सामने दिख रही है आपको, राइट, ये एंड इस तरफ से हो रही है, दिख रहा है, राइट, और एक सीन में ऐसा है और बिल्डिंग के अंदर घुसते ही वो उल्टी हो जाती है। ये तो बेसिक चीज़ है ना यार। And people do notice, from the community they notice for sure. हमें तो दिखता है ना सामने, जैसे हम बाकी लोग, किसी को इशू नहीं आता ये वाला। अगर आपके किसी पोस्टर पे आपकी फोटो मिरर इमेज लगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। और मेरी टर्बन उल्टी हो जाती है यार। लेकिन कितनी बार अखबार में देखा, मनमोहन सिंह की फोटो छपी होती तो ऊपर उल्टी टर्बन होती थी उसकी। हमें बहुत ऑकवर्ड लगता है यार वो, कि मतलब ये तो बेसिक है ना यार, ये इससे ज़्यादा क्या कम एफर्ट करना चाहते हो तुम? तो बस ये चीज़ें देख लो। मैं नहीं ये कहता कि मतलब तुम बिल्कुल ही ऐसा एकदम ऑथेंटिक दिखाओ, हमें भी फ्लॉज हैं। श्योर। कोई भी बंदा, कोई भी ग्रुप, कोई भी कंट्री, कोई भी रिलीजन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के मैं 100% लोगों की गारंटी नहीं लूँगा कभी। करेक्ट। किसी भी। करेक्ट। अगर तुम बोलोगे ना हमारा वाला बेस्ट है फॉर यू, बाकी लोगों के लिए अपना बेस्ट है, सबका अपना अपना बेस्ट है। फ्लॉस दिखाने का स्पेस ही नहीं बचा ना, क्योंकि एक ही टोन में चल रहा है। हाँ, हैप्पी ऑल द टाइम, ऑन कोकेन ऑल द टाइम, तो उसका फ्लॉस दिखा ही नहीं पाओगे। नॉर्मल दिखा दो ना कभी, कि जिसमें कोई इश्यूज हैं जो बाकी लोगों को भी आते हैं। लाइक रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पेज, आई थिंक स्टोरी सेलर कॉमिक्स, आई थिंक, आई जस्ट रैंडमली उनका मेरे सामने पोस्ट आया। वो पिक्चर्स रिप्रेजेंटेशन थी, 7-8 पिक्चर्स स्वाइप करते रहो, पढ़ते रहो। तो पहली इमेज में देयर इज़ अ गर्ल हु हैज़ जस्ट 1 लेग। सेकंड में कि ये लड़की ये करती है। थर्ड में इस लड़की ने ये काम किया। चौथा ये किया, उसकी लाइफ में ये चल रहा है। 5वीं लाइफ में ये चल रहा है। 6वीं स्लाइड में लिखा था दैट यू माइट बी थिंकिंग कि अभी तक उसकी टांग के बारे में बात क्यों नहीं हुई, दैट शी हैज़ 1 लेग ओनली। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो नॉर्मल है ना। लाइक वाई इज इट सो कि कोई भी करेक्टर अगर वैसा दिख रहा है तो उसके बारे में बात होनी ज़रूरी है। हमारी किसी मूवी में कोई करेक्टर बिना किसी वजह के लंगड़ा क्यों नहीं हो सकता? करेक्ट, एब्सोल्युटली, या कि एक करेक्टर है, उसकी एक टांग नहीं चलती, एंड यू नेवर हैव टू एक्सप्लेन और नेवर हैव टू यू नो यूज दैट एंगल कि इस वजह से उसके घर में आके कोई उसकी फैमिली में से किसी को उठा के ले गया और वो कुछ कर नहीं पाया क्योंकि उसकी टांग नहीं थी। यू डोंट हैव टू यूज इट। हाँ, वो मैंने सोचा, मैं कहा यार क्या सही चीज़ है ये, क्या बढ़िया चीज़ है ये। एंड रिसेंटली मैंने वो देखी, सीरियस मैन, एक नई मूवी आई है, और उसमें श्वेता बासु प्रसाद, आई थिंक शी इज़ प्लेइंग अ कैरेक्टर पॉलिटिशियन। हाँ, शी इज़ होल्डिंग व्हाट यू कॉल इट, स्टिक। तो उसमें उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एक पॉइंट पे आई थिंक कोई पूछता है कि ये क्या हो गया, एंड उसका बाप बोलता है इसकी शादी हो गई थी ना। वेयर आई थिंक यू स्लाइटली फील कि शायद इट इज़ लाइक डोमेस्टिक अब्यूज वाली कोई चीज़ है, बट दे नेवर हैव दैट एज अ प्लॉट कि इसकी वजह से कुछ होगा, इसमें कोई सिंपैथी आएगी या इसकी वजह से कोई चीज़ रह जाएगी, राइट। सो ये होता है ना, मतलब इस वजह से तुम्हें कुछ चीज़ें होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, विच आर देयर जस्ट फॉर नो रीज़न, बिकॉज दैट्स हाउ पीपल आर। यू डोंट हैव टू हैव 6 लोगों का ग्रुप एंड एक सरदार डाल दो जस्ट फॉर ऐसे ही। अगर नेचुरल है तो करो, उसको मैं कहता हूँ टोकन सरदार, राइट, ऐसा डाल दो। लाइक कितने, मैं रिसेंटली ट्राई कर रहा था टू पुट आउट अनदर स्मॉलर वीडियो ऑफ पहले एपिसोड का 1.1 वर्जन, फॉलो अप 1.1 वर्जन। ये टोकन सरदार वाला कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। लाइक पुराने 90s के गाने सुन लो, 90s और 2000 के गाने सुन लो बॉलीवुड के, उसके पीछे डांस ग्रुप नाच रहा है, एक सरदार हो गई होगा उसमें ऐसे रैंडमली। अब मैं ये नहीं कहता कि ये बुरी बात है, बट मैं ये कहता हूँ ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि अगर तो वो असली सरदार होता तो मैं कहता हाँ ये रिप्रेजेंटेशन है। बट तुमने एक बंदे को स्पेशली वैसा रंग बिरंगा पटरा बांध दिया कि लोगों को लगे कि ये सरदार है, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना। अगर रिप्रेजेंटेशन करनी है, तुम चाहते हो कि इंक्लूसिविटी हो, तो असली दिखा दो। अगर नकली बनाना पड़ रहा है तो फिर वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो चीज़ है। डू यू थिंक सम रिप्रेजेंटेशन इज बेटर देन नो रिप्रेजेंटेशन, कि यू रादर नॉट हैव एन इनएक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन? इनएक्यूरेट से बेटर है ना ही करे तो अच्छा है। आई वुड नॉट वांट इनएक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन। About inclusivity, it is happening in the West now. So if you see the movies, they cast more people of color. Yeah. Even though the script may not demand it exactly with the same logic that you said right now, कि why not? Why not? Yeah, they can be there despite of their color. Yeah. ऐसा नहीं कि स्टोरी में उसका कुछ बैक स्टोरी हो, और उससे लंगड़ा है। That was a great example actually. हाँ, वो बहुत अच्छा था यार स्टोरी। मेरे को, मैं पढ़ते हैं लाइक यार ये मतलब कितनी बेसिक चीज़ है और बंदे ने 6 फोटो में समझा दिया बिना किसी ऑडियो के। ब्यूटीफुल, मजा ही आगे बढ़ गया वो। That's something maybe you're thinking about it. I can see it. You're thinking about it. तो शायद इस पे अब काम करो आगे। कई बार होता है ना, तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा सच दिखा देता है
समझ रहे हो? यू फील कि मतलब क्या इतना खराब इंसान था क्या? मैंने ये चीज़ सोची नहीं कभी. एंड काफ़ी बार लोग जैसे डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन या रेसिज्म चीज़ें समझ लेते हैं कि मतलब अगर कोई काला दिखाया है तो वो दूसरा गोरे के सामने. मेरा ये मानना है, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, बट मेरा ये मानना है कि किसी का काला होना या किसी को काला बोलना या मोटा बोलना, दैट्स नॉट डिस्क्रिमिनेशन, दैट्स अ फैक्ट. ओके. ये बोलना कि क्योंकि उसका रंग ऐसा है इस वजह से मैं उससे बेहतर हूँ या वो मुझसे नीचे है, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन. तो हम लोग वहीं पे अटक जाते हैं कि नहीं काला कैसे बोला, क्योंकि हम चलते हैं उसमें बाइनरी में 0-1. एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि बाहर आपको एक बंदा मिलेगा, उसको ये डॉक्यूमेंट दे दो, समझाऊंगा कि नहीं समझाऊंगा? व्हाट डू यू वांट मी टू से? दैट एक बंदा बैठा खड़ा होगा, दिल का बड़ा अच्छा है वो, और मेरे को पता नहीं, श्योर नहीं उसने कौन सी शर्ट पहनी होगी, तो उसको जाकर दे दो. मैं बताऊंगा ना वो कैसा दिखता है. उसको बताने में उसका रंग, उसकी हाइट, उसका वेट, सब कुछ आएगा ना. यस, वो चीज़ है, दैट इज उसका फैक्ट. या बट मैं किसी को ये बोलना कि तेरी हाइट छोटी है तो तू मुझसे कम है, या तू पतला है तो तू मेरे सामने ये है, या तू मोटा है तो तू ऐसा नहीं कर सकता, या तू काला है तो मैं तेरे से सुपीरियर हूँ, वो गलत है. डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे आती है, वो चीज़ है. So they should also start feeling normal about being called that because people are now saying it without context. पर वो पता नहीं कब पहुँचेगा वहाँ. Nobody should be ready to be called that, I think. Okay. मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं अगर कोई बंदा मोटा है तो मैं उसके सामने थोड़ी बोलूँगा ये मोटा है. दैट इज़ रॉन्ग ऑब्वियसली. बट अगर वो यहाँ पे नहीं है तो मुझे आपको बताना है कि वहाँ पे बंदा होगा, ही स्लाइटली थोड़ा हेल्दी होगा, गोलमोलू होगा, उसको जाके ये पेंटर पकड़ा देना, राइट? वो बात अलग है. बट उसके सामने मैं उसको बोलूँगा, उसमें वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना. जब मैं आपको किसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें कॉन्टेक्स्ट है, बिकॉज वो बंदा यहाँ पे है नहीं, एंड आई एम एक्सप्लेन टू यू व्हाट दैट पर्सन लुक्स लाइक, राइट? फॉर लॉजिस्टिकल रीजन. बट वो बंदा यहीं बैठा है, फिर थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं, अनलेस वो मेरा फ्रेंड है जहाँ पे हमारी चलती है ये वाली. समझ रहे हो? क्योंकि दोस्तों में तो कुछ भी चलता है ना यार. दोस्तों में तो कोई वो नहीं है. यस, वो चीज़ है. यू ऑलवेज नो कोई ना कोई बंदा इसको गलत लेगा ही लेगा. वो तो आई थिंक नाउ यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि देयर इज नो एंड एस्केपिंग. आई डोंट वांट टू ऑफेंड पीपल व्हेन आई वाज नॉट ट्राइंग फॉर इट. समझ रहे हो? पर वो ऐसा ही होता है बहुत बार. हाँ. मतलब जब मैं चाहता हूँ ना कि हाँ इस पे तो तुम करो, इस पे तो होना चाहिए कुछ ना कुछ, तो हो जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इंटेंशन था ना मेरा वो, दैट आई वांट पीपल टू बी डिवाइडेड ऑन दिस थिंग, लेट्स डिस्कस दिस थिंग. मेरा अलग थॉट है वो चीज़. इज देयर एनीथिंग यू वुड नॉट से ऑन स्टेज ऑन स्टैंड अप, यानी ये तो ये नहीं करना चाहिए कि ये बात ऑफ लिमिट्स, ऐसा कुछ ऐसा है कभी? नॉट रियली. नहीं ना. नहीं. एवरीथिंग शुड बी ऑन द टेबल. एवरीथिंग शुड एंड बी. पीपल कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट. हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने सरदार जोक नहीं सुने स्टैंड अप कॉमेडियन से, बट नहीं फनी लगा. आई वुड नेवर वांट देम नॉट टू डू इट, और आई वुड नेवर आस्क देम टू स्टॉप डूइंग इट, या ऐसा बैन हो जाना चाहिए. जैसे लोगों ने केस की हुई थी कि संता बंटा जोक्स पे बैन लगा दो. हाँ, मतलब आई वांट संता बंता जोक्स टू स्टॉप बिकॉज इट्स डन. समझ रहे हो गया वो. हाँ. मतलब वो कितने देर जोक करोगे वही वाला. हाँ, पर आप FIR नहीं करोगे. हाँ, बट मैं FIR नहीं करूँगा किसी के ऊपर. मैं उसके बारे में ऐसा इंटरव्यू पे नहीं आऊँगा कि भाई ये जोक नहीं होनी चाहिए. आई वोंट डू दैट. मैं मेरे आया था इंटरव्यू भी आया था कोई के वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग. आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज अब काफ़ी लोग उस पर ये सोच सकते हैं ना कि शायद मैं कम्युनिटी के लिए सोचता नहीं है, बट आई एम डूइंग इन माई ओन वे ना. मैं जो कर रहा हूँ शायद उससे ही कुछ स्टीरियोटाइप ब्रेक होगा. राइट. कई चीज़ें होती हैं दैट ऑर्गेनिकली वर्क करनी चाहिए, rather than telling people कि भाई सारे पंजाबी शराब नहीं पी रहे, सारे पंजाबी लाउड नहीं होते. यू लुक एट मी लाइक हाँ ठीक लग रहा है, नॉर्मल आदमी लग रहा है, राइट? वो दोनों चीज़ें फ़र्क है ना. डू यू वांट टू टेल इट और डू यू वांट टू शो इट? मैं थोड़ा शो पे चला जाऊँगा कि मैं कर लूँगा थोड़ा थोड़ा, कुछ सालों में मे बी पर्सपेक्टिव विल चेंज, बट ऐसा मैं इट्स डन. जोक सरदार जोक्स हो गए डन. मतलब हो गए, इतने सारे सुन रहे हैं, बस खत्म हो गया. मतलब कितना देर फिर तुम कहते हो कि फिल्में अच्छी नहीं बनती. ये तो फुद्दू जोक करते हैं हम लोग, तो फिल्में कहाँ से अच्छी बनेंगी? जो ऑडियंस है वही तो है. तो मेरी ऑडियंस मैं ही हूँ. आई नेवर से कि ऑडियंस घटिया निकली आज या ऑडियंस ने ऐसा कर दिया. वही मैं बैठा हूँ सामने. समझ रहे हो? That's a very profound way to look at it. एक वो है ना, जैसे उसमें एक मूवी थी खुदा के लिए थी, राइट? उसमें नसीरुद्दीन शाह का एक मोनोलॉग है, तो उसमें वही कहते हैं ना कि तुम जिसकी इबादत करते हो, तो मतलब लाइक लुकिंग लाइक समवन इज नॉट द फर्स्ट स्टेप ऑफ लव, इज द लास्ट स्टेप ऑफ लव. कि तुम उसकी इबादत करते हो, यू वांट टू बी लाइक दैट. जैसे रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आप पे रांझा हुई, राइट? वो चीज़ है ना कि मैं चाहता हूँ कि मैं उस तरह ही बन जाऊँ बिल्कुल जिससे मैं प्यार करता हूँ, बट दैट इज़ द एक्सट्रीम स्टेप ऑफ लव. मैं मेरी ऑडियंस ही हूँ. वो लोग
इसीलिए मुझे देख रहे हैं क्योंकि मेरे में कुछ है जो उनके साथ ओवरलैप हो रहा है. Yes. राइट. सो अगर वो घटिया हैं तो मैं ऑलरेडी घटिया ही हूँ. दैट्स वाई मैं उनको घटिया परोस रहा हूँ, वो घटिया खा रहे हैं. Yes. तो इसलिए आई जस्ट फील के ऑडियंस इज़ मी एंड आई एम द ऑडियंस. अगर जो मैं बोल रहा हूँ अगर मैं उस तरफ नहीं देख सकता तो मैं नहीं करूँगा वो. एज सिंपल एज दैट. Right. बट आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज़ ऑफ टेबल होनी चाहिए फॉर स्टैंड अप. अगर मैं नहीं करता कोई और कर ले, कोई बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है. नो ऑब्जेक्शन टू दैट. मैं FIR नहीं करूँगा कभी. Correct. Law will take his own course. किसी को करना है तो कर ले. हाँ, मतलब ठीक है आप ऑनलाइन करो, गाली दे लो, बहुत बढ़िया बात है. बट फिर जब वो शुरू होता है ना कि मैं कर रहा हूँ बॉयकॉट तो तुम भी करो, वो गलत है. एटलीस्ट साला गुस्सा तो अपना पर्सनल रखो. अगर ये तो वही होगा ना, मैं जो 5 लोगों को टैग करो कि हम भी छपाक मूवी बॉयकॉट करेंगे. तुम करो ना बॉयकॉट. तुम करो बॉयकॉट. बाकी लोगों को क्यों बोल रहे हो? उनको सोचने दो अपना. यही हैशटैग वाला कल्चर जो है. इन्फ्लुएंस क्यों कर रहे हो बाकी लोगों को? करने दो अपना काम सबको. I sense a feeling that you put out work into the world, hoping that it changes people's perspective, but at the same time you have no qualms कि इससे चीज़ें बदल जाएंगी. Like you don't have targets or ambition. You're just doing it for the sake of it. And if it results into great things, it's great. Otherwise, आप वो burden लेके नहीं चलते कि मैं ये. वो मैं कर अपने लिए रहा हूँ. हाँ. पॉइंट इज काफ़ी लोग कहते हैं ना कि हम जी ऑडियंस के लिए आर्ट बना रहे हैं. नहीं, आर्ट तुम अपने लिए बना रहे हो. करेक्ट. इट्स जस्ट दैट जो लोग तुम्हें देख रहे हैं उनका भी टेस्ट ऑफ आर्ट वही है जो तुम्हारा है. Yes. That's when you become your audience and audience becomes you. And it's a fair deal. They're getting something out of it. You're getting. मैं बना उसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे वो बोलना था. But after a while they start liking that content. And that content comes from me. So they start liking me. Okay. ये वो क्या कहते हैं इसको, फिल्मों में होता है ना वो ट्रायंगल लव स्टोरी. ट्रायंगल लव स्टोरी. मैं, मेरा कंटेंट और मेरी ऑडियंस, ये उनकी ट्रायंगल लव स्टोरी है. नोबडी, आई डोंट थिंक यू कैन राइट फॉर एन ऑडियंस एंड probably I don't want to be in a position where I have to write for an audience. अभी करियर चल रहा है, अच्छी बात है. कल को फ्लॉप हो सकता हूँ, किसी को नहीं पता. राइट. आई नेवर लेट एनीथिंग गो टू माई हेड बिकॉज यू आर जस्ट वन ट्वीट और वन स्कैंडल अवे फ्रॉम बीइंग अ नोबडी. राइट. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. फ्लॉप मतलब अभी, और वन पैंडेमिक अवे फ्रॉम बीइंग अ नोबडी. राइट. सो वो दिमाग में नहीं चढ़ना चाहिए. बट क्रिएट हम अपने लिए ही कर रहे हैं. करना चाहिए. It's like philanthropy. बहुत लोग philanthropy करके बहुत शो भी करते हैं. But even that you're doing for yourself, no? Because it makes you feel good about yourself. अपने लिए जो मर्जी करो. Till the time you are happy with what you are doing, then do it. अगर किसी मज़ा ना बंद हो जाए ना, तो I don't say कि उसको all together बंद कर दो, because it might affect your paycheck. And तुम्हारा paycheck से तुम्हारा नहीं है ना. You have things to do. You have probably हर किसी की अलग requirement है. तो वही बोलता हूँ जो मेरे लिए ट्रू हो बाकी लोगों के लिए ट्रू नहीं है. लाइक मैंने जॉब छोड़ दी, मेरा काम चल रहा है, बढ़िया, तुम मत छोड़ो भाई. हाँ. बिकॉज मेरे घर वालों ने मेरे लिए जो लोन लिए थे वो उन्होंने पहले चुका चुके थे. तो मेरे पढ़ाई का लोन मेरे ऊपर नहीं आया. बट मुझे नहीं पता तुम्हारे घर में क्या सिचुएशन है. तो इसलिए मुझसे इंस्पायर मत होना कि भाई इसने नौकरी छोड़ी, इसका काम चल गया तो हम भी छोड़ देते क्योंकि सबका चल जाएगा. नहीं, अपना घर देखो भाई. हो सकता है तुम्हें पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है. जब तक दुनिया में वो इंसान नहीं बन जाता जिसको भूख नहीं लगती, I think you should do everything that you have to do to survive yourself and your family. That's it. जिस दिन स्टमक आनी बंद होगी इंसानों में, उसके बाद तुम जो मर्जी करो, मैं कुछ नहीं कहता. बट अपना देखो यार. That's a great way to put it. Yeah. मैं हूँ ही बेस्ट यार. But this kind of freedom that we are talking about, no, like doing it for ourselves, that comes largely only in stand-up. In a lot of other art forms or anything which is on camera, there's always a team, there are layers, there are brands, there are corporations, there are managers, and they decide the tweaks. So, which is why I feel many of us will never be able to do something beyond stand-up unless we let go of some of the freedom. And which is वो स्वाभाविक भी है एक तरीके से. But you're happy with just doing stand-up, then like if this keeps, because you're growing every day, numbers are growing, more people are coming, you're becoming funnier. जो भी आप ज़्यादा nuance भी करोगे, तो you will be happy with that. 10 years from now, just doing stand-up at a bigger stage. अभी के लिए what I think is कि stand-up is the best thing that has come out of stand-up. समझ रहे हो? The day I started doing stand-up, उसमें से काफ़ी चीज़ें निकली मेरे लिए, बट अभी तक उसका सबसे बढ़िया चीज़ stand-up ही है. हाँ. तो it again depends on the fact कि मैं अगले 4 साल में अपनी ज़िंदगी कैसे जीता हूँ. क्या मैं एकदम ही अयाश हो जाऊँगा और मैं ऐसे महंगी महंगी चीज़ें खरीद लूँगा जिनके लोन वापस करने हैं. राइट. सो जब लोन देने हैं तो फिर ज़मीर मार के कोई घटिया काम करना
या फिर जेल जाना लोन ना देने की वजह से, तो आई विल डू अ घटिया काम ना, ऑब्वियसली, बिकॉज दैट्स ह्यूमन थिंग टू डू. तो अब जब तक मैं चाहता हूँ कि फ्रीडम मिल रही है ना मेरे को कि मैं वो कर सकूँ जो मैं करना चाहता हूँ, तब तक अच्छा है. जिस दिन थोड़ा प्रेशर आ गया, यू नेवर नो, फाइनेंशियली किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है किसी जो अगेन यू नेवर नो कब ऑडियंस तुम्हें देखना बंद कर दे. तो फिर पेट की बात आ गई ना उसमें. वही पेट की बात है ना. अगर जीना तो है ना, मतलब क्या करें, नहीं चल रहे मर जाएं क्या? दैट्स व्हाट आई से. काफ़ी लोग जज कर लेते हैं ना कभी वो क्या घटिया काम करते हैं. बट अब ले लिए लोन, अब ले लिए कोठियाँ गाड़ियाँ ले ली हैं, अब देने पड़ेंगे लोन. राइट, क्योंकि लाइफस्टाइल बन गया ना वो वाला. अब तुम उस लाइफस्टाइल से नीचे नहीं आ सकते. हर बंदा चाहता है एटलीस्ट जो लाइफस्टाइल पहुँच गया है उस पर मेंटेन रहे, ऊपर नहीं जाना, कम से कम वो तो रहे. तो वो चीज़ दिमाग में बहुत ज़्यादा रहती है हमारे. तो अगर आपको स्टैंड अप के अलावा कुछ और करना है तो थोड़ी फ्रीडम तो जाएगी आपकी. बट अगेन वो क्यों कर रहे हो? मज़ा आ रहा है? पहला क्वेश्चन यही है. दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो पैसा अच्छा मिल रहा है या मज़ा आ रहा है. इनका अगर बैलेंस लेके चलोगे तो देन इज़ फाइन. बट अगर सिर्फ पैसा ही है तो फिर उसका कोई एंड नहीं है ना. इसका कोई एंड नहीं है. मज़ा का एंड ये होता है कि अच्छी नींद आ गई एंड में. हाँ, बट पैसे का एंड नहीं है कोई. करेक्ट. वो चीज़ है. डू यू एवर सी योरसेल्फ डूइंग द इन्फ्लुएंसर काइंड ऑफ एड्स कि ये चिप्स खा लो, ये क्रीम लगा लो? आपको आता तो बहुत होगा. अभी इतना नहीं आता बिकॉज मैं एक्चुअली इंस्टाग्राम पे कम था एंड मेरा सबसे छोटा प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है. मैं मतलब बाकी जगह पे हम बेटर लाइक फेसबुक पे 100K नाउ. अभी हाँ 115-16 के है. तो सबसे छोटा प्लेटफॉर्म मेरा यूट्यूब इज़ क्लोज टू 950K एंड फेसबुक इज़ 3 लाख समथिंग. बट इंस्टाग्राम इज़ द लोएस्ट. एंड सब कुछ इंस्टाग्राम पे हो रहा है बिकॉज वही एक ऐप है जहाँ पे लोगों को अच्छा ही देखना सब कुछ. लाइक नोबडी वांट्स टू सी योर फ्लॉ. तो वो सीन है. तो कुछ आते हैं, कुछ मना कर देता हूँ. कुछ होते हैं जिसमें होता है ना कोई हार्म नहीं है. हाँ. और सेकेंडली अगर मैं नहीं करूँगा कोई और कर लेगा. गेटिंग अ पॉइंट. तो वो कर लेता हूँ. बट अगर कोई प्रोडक्ट ही ऐसा है जो मैं बोलूँगा ये तो नहीं बेच रहा मैं, देन आई वॉन्ट डू इट. अगर दे आर गिविंग मी अ लाइन कि आप ये लाइन बोल दो, दैट आई वॉन्ट डू. हाँ, नीचे जो आता है लाइन मेरी होनी चाहिए. जो बोलूँगा वो मेरा होना चाहिए. वो लिख के दिख के लग रहा है कि क्लियरली एमिटी वाले ने लिखा है लाइन. नीचे वाला वो नीचे वाला लाइन, दैट इज़ फाइन. बट जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ, क्योंकि लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे पता नहीं, मेरा काम बोलने वाला था ना. तो जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा होना चाहिए. और एटलीस्ट ऑलमोस्ट मेरा होना चाहिए. तुम अपनी इंटीग्रेशन कर लो बीच में, बट इट शुड नॉट बी लाइक कि तुमने एग्जैक्टली मेरे को एक लाइन दे दी और बोला ये लो पैसे. वो नहीं कर रहा मैं. और मे भी कल को वो भी कर लो अगर ज़रूरत हुई तो. समझ रहे हो? So you're open to it. हाँ, मतलब it all depends on how like satisfied I am right now in my life. अगर तो मेरे को अब ज़रूरत पड़ेगी पैसों की तो करोगे ही, क्यों नहीं करोगे? लाइक देना सब कुछ यार, मतलब बिजली का बिल आता, सब कुछ आता है. बट अगर आई हैव सफिशिएंट देन आई लेट इट गो. I'm like ठीक है कोई ना, इतना को. Your requirements are also not extravagant. ऐसा भी नहीं कि वही वो मेंटेन रखा हमने. अभी अच्छे जूते भी खरीद लेता हूँ, सिर्फ शो पे पहनता हूँ. सिंपल सी बात है भाई. कई बार बोल देते हैं कि बेल्ट ले लो. मैं कितने की? 2,500 में. पागल हो गया क्या? बेल्ट तो 400 की होती है, 300 की होती है. कुछ चीज़ों पे मैं खर्च लूँगा, विच इज़ फाइन. लाइक इफ आई हैव टू स्पेंड ऑन समथिंग आई विल स्पेंड ऑन अ शर्ट और शूज़, दैट्स इट. और ट्रैवल. बट मैं जीन्स नहीं ले रहा 15,000 की. पागल हो गया, जीन्स 15,000 की. मैंने H&M की उसकी पता नहीं किसकी ली है, वो 1400-1500 की थी भाई. बहुत है, मिलती तो बहुत है. हाँ, जूते भी मिलते हैं 10,000 वाले. हाँ मेरे के पास भी हैं. बट मतलब उसको लिए हुए पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में लिए थे. और मेरे ख्याल टोटल 11-12 बार पहने हैं. और अभी भी वो डब्बे में जाते हैं जूते. मतलब मेरे जो भी अपना बैग कैरी करता हूँ लगेज, उसमें डब्बे में जाते हैं वो. अभी मेरी औकात नहीं है कि मैं उसको लिफाफे में ले जाऊँ. समझ रहे हो? ऐसा मतलब कपड़े पे थूक लगा के चमकाता हूँ उनको मैं. वो सीन है. तो वो सीन है कि अगर मैं कुछ महंगा ले लूँगा तो आई विल कीप इट लाइक दैट. भाई तू थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया तेरे को, तो आई विल गिव यू द रिस्पेक्ट यू डिजर्व. और वो जूते मैं सिर्फ शोज़ पे पहनता हूँ. और अगर शो पे जा रहा हूँ गाड़ी चलाते हुए तो मैं गाड़ी चप्पल मतलब दूसरे जूते पहन के जाऊँगा, वहाँ जाके पहनोगे. अरे क्योंकि उस एक्चुअली वो जो जूते होते हैं ना अच्छे वाले, उनमें गाड़ी इतनी अच्छी चलती नहीं है. वो सीन है. लाइक अभी ये जूते हैं, अभी लेदर वाले ना, इसमें गाड़ी चलती नहीं अच्छी. क्योंकि एक तो ये नीचे से सॉफ्ट होते बड़े, दे डोंट हैव दैट कुशन वाला फील ना, क्योंकि लेदर के हैं. तो वो सीन है. और सेकेंडली ऊपर से ये हो जाता है ना मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम, बेंच लाइन पड़ जाती है आगे. हमें तो ये टेंशन रहती है. लाइन पड़ती है वो मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम, क्योंकि वो चलना पड़ता है. नहीं, मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम इसलिए कि हमें फर्क पड़ता है उससे कि लाइन नहीं पड़नी चाहिए. ये जब भी अच्छा, जब पहली नौकरी करी थी, पहली बार नए जूते पहने थे लेदर वाले, साले यूं ही चलते सीधे से पैर करके कि हम पैर पूरा मोड़ ना दें नए जूतों में. तो वो हमारी दिक्कत है ना, कि हमें होता है कि यार ये लाइन पड़ गई ना, खराब लगेगा, ये इसमें फ्लॉ आ जाएगा. विच इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम टू हैव. बट जिनके पास ऐसे जूते बहुत सारे हैं, ये जो 15,000 का जूता पहन रहे हैं, उनको लाइन से फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई. वो चीज़ है.
आपको पता है एक जूते हैं ड्राइविंग के लिए, फरारी वाले, तो फ्लैट सोल वाले और पतला रहता है, तो वो लोग ड्राइविंग के अलग जूते, फिर उतर के चलने के लिए अलग जूते पहनने पड़ते हैं। नहीं, वो गाड़ी फरारी की हो तो बात मैं मानता हूँ, बट अगर बाकी चलानी फिर तो रहने दो जूते फरारी के। लाल पीले रंग के होते हैं, मेरे भाई ने लिए थे नकली एक बार पीले रंग के, वो 2-3 साल घर पे पड़े रहे, किसी ने नहीं पहने। वो जब लाया था ना घर पे तो हमने तभी बोलते मैं ये तो नहीं पहने पीले रंग के जूते। फर्स्ट कॉपी थी ऑब्वियसली, फरारी असली, पागल हो क्या, लोन चल रहे भाई एजुकेशन पे। You ever think it was good that you got married before you became famous? Would it have made a difference? पता नहीं, आई एम ऑनेस्टली जो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी मेरे को उसका आइडिया नहीं है। नॉट श्योर पता नहीं क्या होता, फ़र्क पड़ सकता था, नहीं पड़ सकता था, आई हैव नो क्लू, क्योंकि आई डोंट नो हाउ इट अफेक्टेड द एंटायर थिंग। बट ये है कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, तो आई हैड, तो कोई भी चीज़ होती है ना, जैसे एनीथिंग गुड और बैड हैपन्स, तो वो ज़्यादा दिमाग में रहती नहीं है, बिकॉज सब्जी खरीदने अगले दिन, समझ रहे हो। सो आई वोंट गेट इनटू कि मतलब आज सारे बैठ के ऐसा प्रॉपर एजेंडा बना के बिचिंग कर रहे हैं, लाइक आई विल डू बिचिंग, लाइक मैं अभी भी कर ही रहा था, लोग बिचिंग आपसे पहले भी, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ हेल्दी बिचिंग। बट मैं ऐसा प्लान नहीं बना के जाता कि अब आज ऐसा करेंगे, बिकॉज आई हैव स्टफ टू डू। एंड सेकेंडली पर्सनल लाइफ, एंड यू ऑलवेज नीड टू हैव अ फॉल बैक, बिकॉज अगर तुम सक्सेसफुल हो या फिर सब कुछ एज सच नहीं चल रहा जैसे तुम प्लान कर रहे थे, देन अकेले नहीं रह सकते तुम, एंड यू नीड टू हैव समथिंग दैट ब्रिंग्स यू टू ग्राउंड। तो जैसे मैं अभी किल करके आया हूँ, समझ रहे हो, ऐसे नंगे नाच मच गया ऑडियंस में, ऐसे स्टैंडिंग वैंडिंग मिल गई है, और घर आओ और गाली पड़ जाए किसी काम से, हा एकदम नॉर्मल, वो चीज़ ज़रूरी है। हाँ, वो ज़रूरी है बहुत, यू नीड टू हैव फॉल बैक। अगर आई डोंट नो, मेरे को पता है जब स्टार्टिंग डाली थी वीडियोज़ एंड दे वर्कड रियली वेल, तो उसके 1 महीने तक आई कुड नॉट गेट ऑन स्टेज, एग्जैक्टली 1 महीने तक आई जस्ट कुड नॉट गेट ऑन स्टेज, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव द नंबर्स दैट वर हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे को समझ नहीं आ रही थी ये कैसे हो गया। फर्स्ट वीडियो के बाद, मतलब फर्स्ट 3 वीडियो मेरे 1 महीने में आई थी। हाँ, आई पुट आउट 1 वीडियो, एग्जैक्टली 14 दिन बाद दूसरी वीडियो, एग्जैक्टली 14 दिन बाद तीसरी वीडियो, कोई पैटर्न नहीं, किसी से पूछा नहीं, किसी ने बताया नहीं किस दिन डालनी है, कितने बजे डालनी है, किस दिन डालनी है। वो भी इसलिए था क्योंकि फ्राइडे को आई वुड टेक दैट, मैं लैपटॉप घर पे जाता था मेरे ऑफिस का, तो फ्राइडे को मैं वीडियो आती थी, मैं डाउनलोड कर लेता था, और फ्राइडे को मैं जाके अपने ऑफिस अपलोड कर देता था फेसबुक पे और उस पर प्राइवेट में, और सैटरडे सुबह पब्लिक कर देता था उसको, दैट्स इट। क्योंकि मेरे घर पे नेट इतना तेज नहीं था उस टाइम पे कि मैं अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि मेरे में उसमें फाइबर वाइबर नहीं था मोहल्ले में, तो मैं फ्राइडे अपलोड करता था ऑफिस जाके, और सैटरडे घर पे पब्लिक कर देता था उसको, दैट्स इट। तो इसमें वो भी नहीं है, तो मतलब हमारी लॉजिस्टिकल इशू है जिसकी वजह से मैंने शनिवार को डाली वीडियो। वास्तु वाली बात, वास्तु कुछ नहीं, मैंने एक कॉमेडियन से पूछा था सिर्फ, मैं कहा भाई मैं सोच रहा हूँ कि स्टैंड अप अब अपलोड कर दूँ, ही सेड यू आर नॉट रेडी, आई सेड ओके, मैं डाल दिए उसका नाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम बिचिंग प्लानिंग के साथ नहीं करते। हाँ भाई, इसमें बिचिंग में क्या है, इसमें तो ये तो फैक्ट है ना, लाइक आई डोंट नो, अगर किसी के बारे में बात करें इज नॉट बिचिंग। बिचिंग होता है कि मैं वो चीज़ें बताऊँ जो मैं सोचता हूँ उनके बारे में ये मैं सोचता नहीं, ये तो फैक्ट है ना, ये तो ऐसा हुआ था, एग्जैक्टली ऐसा हुआ था। हम जनरली बड़े आदमी की बात कर लो ना जैसा, तो लोगों को लगता है इसकी क्या औकात, इसके बारे में बोल सकता है, अरे सबकी औकात है सबके बारे में बोलने की, और देयर इज नो वन जिसके बारे में बात नहीं हो सकती, हर किसी के बारे में बात हो सकती है। तो ऐसा नहीं मैं बिचिंग कर रहा हूँ, इट्स जस्ट अ फैक्ट, इंक्लूडिंग सुप्रीम लीडर। हाँ, एवरीबडी, इट्स अ फैक्ट नो। और ओपिनियन सही या गलत नहीं होनी होती ना, ओपिनियन डिफरेंट होनी होती है। अगर सबको सेम ही ओपिनियन चाहिए तो फिर कर लो ना, फिर अपना ट्विटर है ना। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि यस मैन ही रहे दुनिया में तो बहुत बढ़िया फिर, बट बाकियों को मत फोर्स करो कि वो भी वैसा बिहेव करे जैसे तुम करते हो उस सिचुएशन में। करेक्ट, वो गलत है। अब फ्यू क्वेश्चंस विच आर लाइक प्योर इंटरव्यू वाले, क्योंकि गो अहेड, क्योंकि लोगों को जानना है कि कब आ रहा है स्पेशल, तो वो तो पब्लिक पूछेगी आ रहा है स्पेशल। आई एम नॉट श्योर, मतलब अगले साल आई प्लान टू हैव अ स्पेशल, अगर आ गया तो बढ़िया। देखो ये तो डिपेंड करता है कोई पैसे देगा नहीं देगा, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू सेल माई सेल्फ शॉर्ट, सिंपल सी बात है। अगर तो कोई प्लेटफॉर्म कहेगा भाई साहब पैसे ले लो अच्छे वाले और ये दे दो हमें, तो मैं दे दूंगा। नहीं होगा तो मैं इतना बता रहा हूँ कि मैं एटलीस्ट 45 मिनट्स 50 मिनट्स मैं डालूंगा कॉन्टेंट 2021 में, इवन बाय योरसेल्फ। हाँ, अगर नहीं भी स्पेशल आया तो मैं यूट्यूब कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस रहा। लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू 1 मिलियन व्यू हो रहा है आपका यूट्यूब पे अभी तो। ये वाली नई वीडियो हाँ क्राउड वर्क वीडियो है, तो आ जाएगा। दिस इज द स्लोएस्ट 1 मिलियन बाय द वे इन लाइक लास्ट 4 years। तो आफ्टर द फर्स्ट 3 वीडियोस उसके बाद तो मिलियन यूँ ही, पिछली वीडियो के एक दिन में 2 मिलियन थे, 1.5 मिलियन, तो दैट्स फाइन। ओके, यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कोई जल्दबाजी तो है नहीं इसमें। क्या जल्दी यार, ठीक है, चल रहा रहा है तो कर ही रहे हैं उसमें, खाना चल रहा है बस, बढ़िया है मज़ा आ रहा है, रोटी मिल रही है,
बस. You ever think about whether comedy in India is on the upward yet कि और आगे जाना बाकी है कि प्लेटो होने वाला है कि ये आपको कभी आता है दिमाग में? इतना मेरे को ज्ञान ही नहीं है ऑनेस्टली. मुझे पता ही नहीं है ग्लोबल स्टैंड अप सीन कैसे चलता है. मेरे ख्याल से अभी और कॉमेडियंस आ रहे हैं तो लोग बढ़ने ही चाहिए, क्योंकि अभी कॉमेडियंस ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी पहचाने जा रहे हैं. राइट. एक्सेप्ट मे बी द वेरी पॉपुलर वन. हाँ, मतलब यू कैन टेक अ मेट्रो नाउ, राइट? हाँ, मतलब मैं ऐसा ट्रैवल नहीं कर पाता. एंड मोस्टली अभी भी जैसे कल भी सब्जी ले रहा हूँ, मास्क लगा हुआ है, बट पीपल आर लुकिंग एट मी एंड आई नो एवरीबडी हु इज लुकिंग एट मी. तो मेरे को पता है दे आर नॉट जस्ट कमिंग टू मी बिकॉज दे आर नॉट श्योर. 2 रीज़न, एक तो मास्क है, दूसरा सरदार हूँ. तो एक बैक एंड में स्टीरियोटाइप चल ही रहा है कि सब एक जैसे दिखते हैं. राइट. तो 2 चीज़ें, और मेरे सामने बोल के जा रहे हैं अबे वही है वही है वही है वही है वही है. पता लग रहा है मेरे को. राइट. सो वो चीज़ है. तो मेरे को ऐसा स्टैंड अप की अच्छी बात है वैसे. ये द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट स्टैंड अप इज दैट यू आर पॉपुलर इन योर ऑडियंस. इसमें तुम्हारी डेली लाइफ इफेक्ट नहीं होती. जा रहे हो मस्त, किसी को फर्क नहीं पड़ता, सब्जी खरीदो भैया, आलू 2 रुपये कम लगा दो, ये सब कर रहे हो. लाइक मेरी सब्जी मंडी है वो मेरे घर के पास सेक्टर 23 वाली तरफ. तो मंडी वॉज द ओनली प्लेस जहाँ मेरे को कोई नहीं पहचानता था. वहाँ मैं निक्कर टी शर्ट पहन के मस्त चला जाता था पैदल और सब्जी लेके आ जाता था. मैंने ऐसे बोला, मैं भैया 3 किलो आलू कर देना. जसप्रीत सिंह. मैं कहा 1 सेकंड यार, ये क्या हो रहा है? कह रहा नहीं, मैंने आपको देखा, मैंने ऐसे नहीं पहचाना बिकॉज आप बिल्कुल अलग अटायर में हो, बट आपने बोला तो मैंने आवाज़ से पहचाना. अच्छा. और ये मेरे को काफ़ी बार आया. मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमने आवाज़ से पहचान लिया कि आप हो. जब तक आपने नहीं बोला था वी वर थिंकिंग ये कोई और हो सकता है. तो आई डोंट नो. तो ये है हमारा. तो है स्पेस ग्रोथ का है अभी. आफ्टर पैंडेमिक वी डोंट नो हाउ इट विल पैन आउट, बट जाना तो चाहिए यार. मतलब मेरे को काफ़ी लोग कई बार पूछते थे कि क्या होगा स्टैंड अप का, या जनरली आपको क्या लगता है कितने साल स्टैंड अप कर पाओगे. तो मेरे पास एक थोड़ा सा रटा हुआ आंसर ये मेरा, रटा मैंने खुद ही है वो. बट मैं ये बोलता हूँ कि आज तक कोई लाइव आर्ट फॉर्म खत्म नहीं हुई. तो मेरे को लगता है ये भी चल जाएगी, इंक्लूडिंग थिएटर. कोई भी लाइव आर्ट फॉर्म खत्म नहीं हुई. इट्स जस्ट उसका स्केल छोटा हो सकता है, उसका पैसा कम हो सकता है, बट लाइव आर्ट फॉर्म खत्म नहीं हुई कभी भी. कोई भी लाइव कोई भी आर्ट फॉर्म है वो चल रही है ना. इट्स जस्ट दैट क्या आफ्टर सो यू कांट मेक लाइक प्रोग्रेसिवली मोर मनी. ऑलवेज यू कैन मेक, बट यू शुड बी रेडी इफ यू डोंट मेक. हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप कोई कंपनी तो होने की आपको ग्रोथ दिखानी है हर साल. हाँ, मतलब हो सकता है कि 2 साल में बहुत वायरल रहा, उस साल में बहुत काम मिल गया, बहुत पैसा कमा लिया, एंड अगले साल में और लोग वायरल हो गए, तो मेरा काम तो आ ही रहा है. राइट. बट वैसा जैसा पहले से दूसरे साल में मेरा 10% ग्रोथ हो गया मान लो, तो अगले साल वैसा ना हो, 3% हो, उससे अगले साल में भी सेम रहे, बट स्टिल नेगेटिव मे बी नेगेटिव. हाँ, ये साल नेगेटिव है, थोड़ा नीचा भी चला जाए, बट यू शुड बी रेडी फॉर दैट. नो, तो बात वो नहीं होती कि इस काम चलने का मतलब है या अभी और ग्रो होने का मतलब है दैट आज मैं अगर ये बेच रहा हूँ तो कल मैं 1000 बेचूंगा तो अगले हफ्ते मैं 2000 बेचूंगा. ऐसा नहीं है. बात कंसिस्टेंसी की है. अगर आप अगले 5 साल तक कॉन्टिन्यूसली 100 सीटर बेच रहे हो हर शहर में, और कोई XYZ बंदा हर साल सेम सिटीज़ में 500 सीटर बेच रहा है, और कोई बंदा हर साल उसी सिटी में 1000 सीटर बेच रहा है कंसिस्टेंटली, तो आप तीनों सक्सेसफुल हो इक्वली. That's a tough one to internalize. Yeah. क्योंकि कितने लोग आ रहे हैं दैट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन योर क्राफ्ट बट ऑल्सो ऑन द फैक्ट कि आपका कंटेंट कितने लोगों से रिलेट हो रहा है. Yeah. अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को जी अपनी नीश ऑडियंस चाहिए कि मैं तो मीनिंगफुल करूँगा, देन एक्सपेक्ट लेस पीपल. Yeah. 8 मूवी बनाओगे, कम लोग आएंगे. तुम्हें मज़ा आ रहा है, घर चल रहा है, Correct. मस्त है. So comes back to what you said, you're doing it for yourself regardless of. Yeah. आप कोई ब्रीफ नहीं ले रहे हो कि अरे आजकल ये चल रहा है मार्केट में तो ये वाला. हाँ, मतलब आई डोंट डू टॉपिकल कॉमेडी. हाँ, स्पेसिफिकली नहीं करता. अगर मेरे को टॉपिकल जोक आएगा मैं इंस्टाग्राम कर दूंगा, बट मैं उस पर सेट लिखने नहीं बैठूंगा कि सारा जब तक मैं उसको परफेक्ट करूँ और मेरे डालने का मन करे तब तक टॉपिक चला जाए. आई हैव नेवर डन टिंडर जोक, नेवर डन गेम ऑफ थ्रोन्स जोक. ऐसा कोई भी डेटिंग वाला जोक नहीं मैं करता. देखे भी नहीं गेम ऑफ. हाँ, देखा मैंने. ग्रेट. आई हैव एटलीस्ट सम कंपनी. GOT मैंने देखा भी नहीं आज तक. रिसेंटली सोच रहा था, अभी सूट्स देख रहा हूँ मैं. हाँ, विच इज़ गुड. देख लो मतलब, बट वो नहीं है प्रेशर टॉपिकल वाला. ऐसा रहता है जहन में कि ये जो अभी स्टैंड अप वीडियो डाल रहा हूँ इट विल बी ऑलवेज देयर ऑन माई चैनल. तो आई वॉन्ट इट टू एज वेल, विच इज़ अ गुड बैरोमीटर फॉर एनी आर्ट कि आज से 10 साल बाद भी इज रेलेवेंट इन सम एक्सटेंट टू सम एक्सटेंट. वो आप सोचते हो कभी, क्योंकि थिंग्स चेंज सो फास्ट. या बट अगर तो आपका स्टैंड अप इज अगेन वही पॉइंट है, अगर तो वो किसी ऑब्जेक्ट पे बेस्ड था, फॉर एग्जांपल अब
TV series or an application, then तो it will get outdated. But अगर वो किसी emotion पे based था, then it will exist. So the more personal the better in that The more personal the better. वो चीज़ है. मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे YouTube पे वही चीज़ आएंगी जो I want to stay for a longer time. जैसे अभी recent crowdwork वीडियो डाला, उसमें साउंड के थोड़े से इश्यूज थे. I knew that. And this guy, same guy is recording today. And आज बहुत सही है. But उस दिन कुछ इशू हो गया था. मेरी वायर का भी इशू था. And secondly, प्लेसमेंट का भी इशू था. बट अब उस शो से मेरा इमोशनल कनेक्ट इसलिए था क्योंकि वो 6.5 महीने बाद पहला स्टेज था. ओके. सेकेंडली आई रियलाइज्ड कि मेरा 6 महीने स्टेज ना करने के बाद दिमाग बहुत ओपन था. मेरे ऊपर मोनोटनी नहीं थी कोई भी. ओके. आई हैड जीरो प्रेशर. तो उस दिन का जो फील था ना मेरा, आई वांटेड टू डॉक्यूमेंट दैट, कैप्चर दैट फॉर. ओके. तो वो मेरा पर्सनल था. अगर उसमें कोई और इशू और भी ज़्यादा होता, साउंड का इशू या कोई भी और इशू होता, या एक कैमरा खराब हो जाता मान लो, तो शायद मैं उसको यूट्यूब ना करता, मैं इंस्टाग्राम डालता. बट डालना तो था ही. बट वो जो उस दिन का फील था, आई वांटेड टू डॉक्यूमेंट इट कि ये मेरा 6 महीने बाद का चीज़ है. दैट्स इट. तो इसलिए उसको मैंने इसलिए डाला बिकॉज वो उसमें मेरा एक इमोशन कनेक्टेड है. बट अदरवाइज अगर मैं कोई चीज़ डालता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, तो मैं कई चीज़ डाल देता हूँ ऐसे दैट आई वांट पीपल टू वॉच कि देख लो, मे बी 2 लाख आ जाएंगे, बढ़िया है, तुम्हारा दिन बन जाएगा. समझ रहे हो, वो चीज़ है. बट आई विल मेक इट प्राइवेट देन. लाइक मैंने एक डाली थी वीडियो राइट आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम US. तो US जाने से पहले मैंने यहीं पे एक शो किया था. आई रिकॉर्डेड इट एंड उसका एक 5 मिनट का 7 मिनट का बिट था, 6 मिनट का, 2 जोक्स, बाकी क्राउड वर्क. तो मैं US से वापस आया तो आई वाज लाइक हाँ, मेरे एक 2 दिन में ही ऑलमोस्ट 3.5 महीने का काम बंद हो गया था. आई गॉट टू नो मेरा 3.5 महीने का काम कैंसिल हो गया एक ही दिन में बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. तो आई हैड लाइक 2 महीने के शो यहाँ लाइन अप थे, 1.5 महीने का वहाँ लाइन अप थे. तो एक दिन में सब खत्म हो गया, कैंसल्ड. तो आई केम बैक एंड लाइक ठीक है, मतलब क्या ही करूँगा, मतलब घर तो जाना ही है, मजे करो. और क्या, आई वाज हैप्पी बीइंग बैक कि मेरे घर वालों को टेंशन खत्म. ऑफलाइन ले लिया फिर वो वाला वीडियो मैंने वापस आकर डाला. आई वाज लाइक हाँ, मेरी ऑडियंस वेट कर रही होगी ना कुछ कि थोड़ा हंसा दो. आई एम लाइक ठीक है, फिर से अपलोड किया. फिर नहीं अभी अपलोड नहीं किया था. वापस आके गॉट इट एडिटेड एंड आई अपलोडेड इट. ओके. 2 दिन डाला मैंने. आई अपलोडेड ऑन सैटरडे मॉर्निंग. संडे नाइट, मंडे मॉर्निंग हिट 1 मिलियन. आई मेड इट प्राइवेट. हम लोग जिनको दिखाना था उन्होंने देख लिया. थैंक यू. You had told me about this कि मेरे को फैंस ने तो देख लिया है. हाँ, फैंस को दिखाना था मुझे कि भाई ये लो, आई वांट टू गिव यू 6 minutes ऑफ हैप्पीनेस. दैट्स इट. 6 minutes of happiness. मतलब इफ दैट मेक्स यू हैप्पी. Yeah, that's a great sell. हाँ. और बट वो जो कंटेंट था, आई नेवर वांटेड इट टू स्टे फॉर दैट लॉन्ग, क्योंकि मेरे को इतना जोक पसंद नहीं था कोई. आई नो इट गेट्स अ लाफ, बट एवरीथिंग दैट गेट्स अ लाफ इज नॉट समथिंग दैट यू रियली लाइक. Yes. I had one Sardar joke in my entire lifetime. Beginning में था because that's when you know get a laugh on the stereotypes. Yeah. Always got a laugh. Always got a laugh. क्या था joke वो? It was about chatting on Yahoo Messenger. Chat rooms का chatting था. तो it was about that people don't understand जैसी लड़का है लड़की है. And they get that I dated someone, like I sent random message to someone and उसने बोला मिलते हैं, and मैं मिला. ही सेड के भाई मतलब ऐसा बुरा नहीं लगा कि तू लड़का है, बट एटलीस्ट सरदार मत निकलता. So, ऐसा कोई जोक था. ओके. इट ऑलवेज यूज्ड टू गेट अ लाफ. बिगनिंग के जोक्स थे जब हमें लिखना भी नहीं आता, स्टैंड अप भी नहीं पता. बट 2-3-4 महीने करने के बाद आई रियलाइज दैट इट्स नॉट, द जोक इज नॉट वर्किंग, जस्ट दैट लाइन इज वर्किंग. अगर ये जोक वर्क कर रहा होता तो इसको मैं किसी और तरीके से प्ले कर सकता हूँ, बट इज नॉट अ गुड जोक. दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं पंजाबी कंटेंट नहीं करूँगा. ओके. आई वोंट से मैं पंजाबी ये नहीं करूँगा मैं, बिकॉज मैं जा रहा हूँ, लोगों को दिख रहा है. समझ रहे हो. सो आई डोंट नीड टू शाउट इट आउट कि देखो मैं पंजाबी हूँ. मेरे पूरे ज़िंदगी में जितने मैंने डाले ऑनलाइन, मैं पंजाबी वर्ड शायद 2 बार बोलता हूँ. एक डैड सेविंग वाले बिट में है कि हम लोग कितने पंजाबी तुम देख रहे हो, और दूसरा के एक ही बार. दूसरी बार मैं ये भी बोलता हूँ कि जहाँ से द प्लेस आई कम फ्रॉम वहाँ पे 4 वर्ड की होती है. आई डोंट इवन से पंजाब में 4 वर्ड की गाली होती है. आई से वेयर आई कम फ्रॉम, राइट. सो मेरे को वो वर्ड नहीं डालना बिकॉज इट्स ऑलरेडी विजिबल. हाँ, रिक्वायर्ड नहीं है ना. इट्स लाइक अपनी ऑडियंस को मेरे को लगता है थोड़ा सा इंटेलिजेंट समझना चाहिए. करेक्ट. जब तुम सोच लेते हो ना कि ऑडियंस को कुछ नहीं पता, देन फिर तुम्हें भी कुछ नहीं पता, क्योंकि तुम ही ऑडियंस हो. यू आर एग्जैक्टली द सेम पर्सन. वो चीज़ है. सो यू शॉट हियर ट्वाइस, वंस बिफोर आल्सो यू शॉट हियर. यहाँ पे हाँ जी. या. So for people watching, we are at the Central Club of Comedy in Gurgaon at Dribble Cafe. Yes,
one of the few clubs left in the country. हाँ, ये तो अभी नया ही है. It हाँ. opened like last year and doing good, better हो रहा है सब कुछ यहाँ पे. Yes. So hopefully things will be better for us. If you're in Gurgaon, this is the place to catch shows. They do it almost every day. Yeah. Shows over the weekends and open mics weekdays. कुछ न कुछ चलता रहता है यहाँ पे. Yeah. And we hope the live scene picks up again to some level. हाँ यार, लोन वोन लिए हुए हैं वापस करने. Okay, last question. This is a little very general. Do you feel hopeful about the country in general? You know, we spoke about how people can be good and bad. Yeah. You know, पंजाब में ये भी होता है, वो भी होता है. वैसे इंडिया में भी सब होता है. Right. आजकल बहुत चर्चाएं चल रही है. तो ये देश ने बहुत कुछ देखा हुआ है. यानी ये देश ने 47 भी देखा हुआ है, 84 भी देखा हुआ है. Yeah. और है ना अभी भी देश तो है ना. हाँ. It all depends on the volume. कि कितने number of people are from a particular ideology. अगर तो गुस्से वाले लोग शांति वाले लोगों से ज़्यादा हैं, then you lose hope slightly. बट अगर वो इक्विलिब्रियम में है या फिर गुस्सा 2 लोग कर रहे हैं मगर 4 लोग शांत हैं, then I have a lot of hope. बट सर्टेनिटी तो मेरे को किसी चीज़ की नहीं है, राइट? बिकॉज जितना लोगों में एंगर है और जितना साले करते रहते हैं न्यूक्लियर वॉर, मतलब एक बटन है और एवरीथिंग इज डन. समझ रहे हो? सो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन डाइंग, बट आई डोंट वांट टू डाई ऐसा किसी ने पीट दिया या गाड़ी ठोक दी, मार दिया, बम बजे सब मर जाए, कोई दिक्कत नहीं. समझ रहे हो? धरती तबाह हो जाए, कोई दिक्कत नहीं मेरे को. ऐसा मीटियोर आया, धरती फट गई, ओहो कोई चक्कर ही नहीं. बट अकेले नहीं मरना. सो आई जस्ट वांट कि शांति वाले लोग शुड ऑलवेज रिमेन मोर देन एंगर वाले लोग. दैट्स इट. एंड जो एंगर वाले लोग भी हैं उसमें से भी आई जस्ट वांट मेजॉरिटी लोग अपना एंगर अपने अंदर रखें. ऐसा नहीं कि मैं एंग्री नहीं होता. हो ना, गाड़ी के शीशे बंद है, 2 गाली है, क्या दिक्कत है? करो वेंट आउट. बट द मोमेंट आई प्लान कि मैं गाड़ी का शीशा खोलूंगा और इसको गाली दूंगा, दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. करेक्ट. तो अगर तो मोस्टली लोग अपना गुस्सा अपने अंदर रख सकते हैं एंड शांति वाले लोग एंगर वाले लोगों से ज़्यादा हैं, तब तक मेरे को होप है. बट अगर यू हैव डिसाइडेड दैट हर चीज़ को हम बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में देखना चाहते हैं, जिसे हम आज कैंसिल कल्चर भी कहते हैं ना, कि इसकी कोई गलती है तो ये किसी चीज़ पे कुछ नहीं बोल सकता. अगेन वही पॉइंट के इस बंदे ने पेपर फेल किया तो मैं इससे गाइडेंस नहीं ले सकता. ले सकता हूँ ना भाई, उसने पेपर तो दिया ना कम से कम. वो चीज़ है. तो ये वाली चीज़ जो है ना सबसे घटिया लगती है मेरे को, कि अगर तुमने एक इशू पे रेज कर दी वॉइस तो लोग तुम्हें मैसेज करके अब इस पर भी रेज करो. मेरी मर्जी, आई विल पिक माई फाइट्स. करेक्ट. ये थोड़ी कि मतलब अब सेकेंडली तुम्हें नहीं पता ना मैं किस फ्रेम ऑफ माइंड से आ रहा हूँ. हाउ डिड दिस अफेक्ट मी, या जब मैंने ये चीज़ पढ़ी तो मेरे को कैसा अफेक्ट हुआ इसका, या उस दिन मैं क्या कर रहा था. हो सकता है उससे बहुत बड़ी घटना होगी जिस दिन मैं बिजी था, या आई डिडंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज मेरे को अपने स्ट्रेस है जिंदगी में. Any of those things is possible. Right. So, like talking about social issues is not my job. My job is stand up. बट बाकी चीज़ जो भी अफेक्ट करेंगे मैं बोलूँगा उनके बारे में जब मेरा मन करेगा. एंड कई बार लोग गुस्सा कर जाते हैं ना अबाउट सिलेक्टिव आउटरीच. तो आउटरीच सिलेक्टिव ही होती है. कुछ टॉपिक मैं पिक करूंगा, कुछ तुम पिक करोगे. ये कब पॉसिबल कि अब हर एक पे बैठ ये कब डिसाइड होगा कि सब पे आउटरीच मैं करूंगा और तुम सिर्फ देखोगे. तुम क्या कर रहे हो, तुम भी कर लो कुछ. जो तुम्हें बुरा लगता है तुम करो, जो मुझे बुरा लगता है मैं करूंगा. फर्क सिर्फ इतना होगा कि मैं किसी पे बैन या किसी पे FIR नहीं मांगूंगा. आई होप बाकी लोग भी ना मांगे. दैट्स द थिंग. और इनफ लोग ना मांगे कि इट बिकम्स अ नॉर्म. वही चीज़ कि मेरे साथ ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता. वो चीज़ नहीं, वो मतलब आपके इमोशनल लेवल पे या एक छोटे इकोसिस्टम में बहुत सही है, बट वो जस्टिस या लॉ या सोसाइटी नहीं बन सकता. वो चीज़ है जो नेट पे लगता नहीं है कि ज़्यादा गुस्से वाले लोग ही हैं. बट फ्रॉम वॉट एवर वी स्पोक, आई होप दैट देयर आर इनफ पीपल टू आउट नंबर देम ऑन द ग्राउंड इन द रियल इंडिया जो मोहल्लों में है. तो प्रॉब्लम इज कि जो लोग शांति वाले होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ते नहीं है. प्रॉब्लम ये ना हम लोगों की, हमें होता हमारा चल रहा है ना, ठीक है, वो चीज़ है. एंड विच इज़ फाइन ऑल्सो, because you become part of the conflict very often. Even though you go with the right intentions, you become a reflection of the same person you're fighting. And sometimes जो लोग anger से चलते हैं ना, I have no problem in people calling me out. I have no problem in people saying कि मैं इन्हीं issues के बारे में ज़्यादा बोलता हूँ. I have no problem in people calling me a hypocrite. कोई चक्कर नहीं. That's fine. और तो word भी अच्छा है तो इंग्लिश का. I just have a problem when they think that they know what I was thinking when I did that. Correct. That's my problem. अगर मैंने कोई जोक बोला, मान लो कोई मैंने जोक बोला which is offensive,
आई एम ओके विद यू कॉलिंग मी आउट, आई एम ओके यू टेलिंग कि मैं बुरा आदमी हूँ, आई एम ओके इफ़ यू टेल मी दैट मैंने आपके कोई सेंटिमेंट हर्ट कर दिए हैं, बट व्हेन यू से कि मैंने जानबूझ के किया क्योंकि मैं उस आइडियोलॉजी से आता हूँ, क्योंकि मैं आपका दिल दुखाना चाहता था, दैट इज़ रॉन्ग. ये मत सोचो कि मैं क्या सोच रहा था, मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे को फनी लगा, मेरे को लगा इसका कोई वो नहीं होगा कि ये तो फनी है, बट डोंट थिंक कि मैं क्या सोच रहा था उस टाइम. डोंट अज्यूम माय इंटेंशंस. डोंट अज्यूम माय इंटेंशन. बाकी तो मैं संभाल लूंगा, वो चीज़ है. और ये लोग राइट पे भी कर रहे हैं, लेफ्ट पे भी कर रहे हैं यार. वेरी ऑनेस्टली मेरे को राइट लेफ्ट घंटा नहीं पता. रिसेंटली मेरे फेसबुक पे किसी बंदे ने ऐसे वो क्विज नहीं आते, ये क्विज करो कि आप किस तरह के आदमी हो, इफ़ यू आर अ कैट लवर, वैसा है इफ़ यू आर अ कम्युनिस्ट. ये इंडिया में हो रहा है. और कसम से, भगवान कसम, अगर भगवान है तो भगवान कसम, मेरे को कम्युनिस्ट एग्जैक्टली पता भी नहीं क्या होता है. कसम से नहीं पता मुझे. मेरे ख्याल से जो भी लेफ्ट राइट लोग बोलते हैं, मेरे को लगता है जैसे बीजेपी राइट है और कांग्रेस लेफ्ट है, मैं ये मान के चलता हूँ, बट कांग्रेस मेरे ख्याल लेफ्ट नहीं है. इंडिया में लेफ्ट एक्चुअली है भी. हाँ, तो मेरे को एग्जैक्टली कम्युनिस्ट पता नहीं, तो मैंने बोला चलो देख लेते हैं ना क्विज क्या है. तो उस पर मतलब मेरा स्कोर कुछ 21% आया एंड उस पर लिखा था यू आर नॉट अ कम्युनिस्ट. मेरे को ठीक है, तो बढ़िया होता होगा, मेरे को भी पता है. मेरे को नहीं पता यार क्या हो गया उसमें. मेरे को सिर्फ ये है कि मेरे एज अ ह्यूमन बीइंग ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट. मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता. तुम ऐसा टुकड़ा उठा के पत्थर का उसको बना दो कि ये आज से लीडर है, सबको खाना मिलता रहे, कोई बिना वजह मारे ना, अब बस. और गालियाँ देनी है बंद शीशे में, दैट इज माय टेक अवे फ्रॉम. गालियाँ मतलब गालियाँ दे लो यार, मतलब बट डीएम में करा करो गालियाँ यार. एटलीस्ट डोंट रूइन अदर पीपल्स मूड ना, जो कमेंट्स पढ़ रहे हैं. ऐसे रैंडमली गाली आ जाएगी तो बाकी लोग ऐसे अच्छे खासे फैमिली से बड़े हुए हैं, लोग ऐसे देख रहे हैं, ओ शिट ये क्या लिखा हुआ है, राइट. डोंट स्पॉइल अदर पीपल्स मूड जितना हो सकता है. बाकी पहले तो हम यही करने के लिए हुए हैं. हाउ डू वी मेक श्योर कि हम बाकी लोगों का दिन खराब कर सके, इसलिए निकलते हैं हम घर से आजकल. वो ये सीन है. ग्रेट. आई थिंक वी गॉट एवरीथिंग. इज देयर एनीथिंग एल्स दैट वाज ऑन योर माइंड दैट I just wanted someone to ask me things जो आज तक किसी ने पूछी नहीं है, and I think we are good on that department. And by the way, I messaged Pani a lot many times to have me on the podcast. अरे We wanted to do this. इन्होंने मेरे से पूछा था, but then it got delayed. हम last year करने वाले थे, but then we got delayed because उस दिन कुछ logistical issues थे. Reasons which means I left late from home. Yeah. So उसके बाद मैंने reminder डाले because one of the few people I want to actually talk with, because I know that he'll ask something which is of some meaning to me or what I want to do in life. Yes. Because if you want to do something which has no meaning, don't do it. Correct. And by meaning I don't mean कि बिल्कुल इंटेलिजेंट कॉमेडी कर लो, नहीं. ऐसा बेसिक ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी भी तुम्हारे लिए मीनिंगफुल होनी चाहिए. पर्सनली तुम्हें सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, एंड दैट्स इट. बाकी ऑन द माइंड तो कुछ नहीं है. बढ़िया बस. ग्रेट. धन्यवाद जस्सी. Thank you so much, bro. So much fun being on your show. Thank you for joining us wherever you are, guys. Like, share, subscribe तो हम नहीं बोलते, आपको पसंद है आपका जो मन करता है, जो आर्टिस्ट पसंद है उसको देखो, उसके टिकटें लो, उसको सब्सक्राइब कर लो बस. बढ़िया. Good night. Good night.